कनेक्ट हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। टीएंस इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। काफ़ी सारे पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में, हमारे साथ ज्वाइन हैं और बहुत सारे लोग अभी तक नहीं कनेक्ट हुए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। तो आप उनको भी ज्वाइन करा लीजिए, उनको भी कनेक्ट करा लीजिए जो भी लोग नहीं कनेक्ट हैं हमारे बीच में। और उसके बाद मैं मीटिंग शुरू करूँगा और आपको चीज़ों को बताऊँगा, आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। जितने भी लोग हैं हमारे साथ ज्वाइन हैं हमारे बीच में, राइट, कनेक्ट हैं, आए हुए हैं, ईच एंड एवरी वन, ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्ट को मैं चीज़ों को डिफ़ाइन करने की कोशिश रहेगी मेरी कि आपको मैं सही तरीके से सारी चीज़ों को ऊपर हाईलाइट करा सकूं। और जो हमारा पर्पस है इस समय, जिस टारगेट पे हम चल रहे हैं, पहला तो बीबीएस और उसके साथ साथ इंडोनेशिया टूर भी चल रहा है। तो जो भी लोग टूर में हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, तो अगर वो टूर के लिए भी करेंगे तो उनका रैंक भी चेंज हो जाएगा, टूर भी क्वालिफाई हो जाएगा, पे आउट भी बनेगा, टीम में भी अचीवमेंट्स होगा, टीएनपीवी भी बढ़ेगा आपका। और उसके साथ साथ जो हमारा बीबीएस है उसके रिगार्डिंग भी मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, बताऊँगा। अभी यहाँ पे जो भी लोग नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, जो भी लोग नहीं आ पाए हैं, आप उनको ज्वाइन करा लीजिए। 2 मिनट का टाइम और है आपके पास। 2 मिनट के बाद मैं मीटिंग को शुरू करूंगा और आपके साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा आज मैंने ओपीपी क्यों डिसाइड करा। राइट, मैं हालांकि ज़्यादातर मैं लीडरशिप ट्रेनिंग ही करता हूँ, ये मैंने हमेशा सिस्टम में लीडरशिप ट्रेनिंग पे ही फोकस करा है, बट मैं ओपीपी क्यों कर रहा हूँ, ओपीपी पे क्यों बात कर रहा हूँ, बहुत सारे मेन रीजंस हैं उसके। कि जितने भी लोग आज हैं हमारे साथ यहाँ पे, है ना, राइट, यहाँ पे ज्वाइन है, यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, आए हुए हैं हमारे बीच में, तो हम सभी लोगों के लिए ये सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर से नए लोगों के लिए, जब नए लोग हमारे बीच में ज्वाइन करते हैं ना, नए लोग हमारे साथ आते हैं, तो उनके लिए भी ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे साथ कनेक्ट, सबको आप कनेक्ट। और जो भी लोग हैं हमारे साथ ज्वाइन, हमारे बीच में कनेक्ट है, मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ें बताऊंगा भी कि ओपीपी आखिर क्या है, कैसे आपको करना है। क्योंकि नए लोग, जब हम न्यू मंथ में एंटर करते हैं ना, हमारी 28 तारीख तक क्लोजिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमारे लिए न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है। अभी बहुत सारे लोग जो टीएंस में नहीं है उनके लिए अभी फरवरी नहीं स्टार्ट हुआ, बट हमारे लिए स्टार्ट हो चुका है। हम टीएंस में, हमारे लिए सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, फरवरी हमारे लिए शुरू हो चुका है। अब इस जनवरी में बहुत सारे लोगों ने, नए भी लोग हमारे साथ आए होंगे, बहुत सारे लोगों ने गोल्ड किया होगा, प्लेटिनम किया होगा, कुछ लोग 6 हुए होंगे ना, कुछ लोगों ने अपने रैंक को भी चेंज किया होगा, कुछ 5 बने होंगे, कुछ 4 भी होंगे। अलग अलग रैंक पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग अचीवमेंट किया। तो अब आप आ तो गए सिस्टम में, अब आपने सिस्टम देख तो लिया, अपने करना क्या है सिस्टम में, कैसे आपने आगे बढ़ना है, क्या क्या फॉलो करना है। तो मैं आज उसके ऊपर आपसे बात करूंगा और आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हमारा क्या सिस्टम है। अगर आपको किसी को बताना है तो वो कैसे आप बताएंगे, पहली चीज ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारी कंपनी अलग क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, आज तक लोग समझ ही नहीं पाए, टीएन्स को लोग ठीक से समझ नहीं पाते। दिक्कत क्या है, ना तो कंपनी के प्लान को लोग ठीक से समझ पा रहे हैं, ना कंपनी को ठीक से समझ पा रहे हैं। आपने कंपनी के बारे में सही से जानना है, समझना है। तो मैं चीज़ों को शुरू करूंगा, आपके साथ चीज़ों को बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हो गए हैं और हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग अगेन, स्वागत है आपका टीएंस इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप में। मैं अमन आपका वेलकम करता हूं, बरेली से बिलोंग करता हूं मैं। और जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आप सभी का स्वागत है, जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे साथ। और मैं अपनी फाइल को आपके साथ शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि आखिर ये सिस्टम है क्या, कैसे इसमें काम किया जा सकता है। काफ़ी सारे लोग होंगे जो नए होंगे, जो पहली बार आए होंगे, फर्स्ट टाइम हमारे साथ ज्वाइन किए होंगे, ठीक है। न्यू बिगनर्स होंगे बहुत सारे। जो मैं आज ट्रेनिंग कर रहा हूँ बेसिकली मैं न्यू बिगनर्स के लिए कर रहा हूँ, जो नए लोग हैं, जो पहली बार हमारे साथ आए हैं, जो अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने सिस्टम ने ज्वाइन कर रखा है, अभी कुछ टाइम से सिस्टम के अंदर जुड़े हुए हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमको इस सिस्टम में कैसे ग्रोथ करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, क्या क्या हमें समझने की ज़रूरत है। आपकी टीम से जो भी लोग अभी नहीं आए हैं, जो भी लोग नहीं कनेक्ट हुए हैं, आप उनको ज्वाइन कराइए, उनको कनेक्ट कराइए। देन मैं मीटिंग को शुरू करता हूँ, मीटिंग को स्टार्ट करूँगा। क्योंकि मैं बहुत देर से सभी का वेट कर रहा था कि सभी लोग ज्वाइन कर लें, बट अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं ज्वाइन किया। तो नो प्रॉब्लम, जो भी लोग आ चुके हैं, जो भी लोग कनेक्ट हैं, मैं उनके साथ इस ट्रेनिंग को शुरू करता हूँ। क्योंकि टाइम मेरे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि मुझे अभी और भी चीज़ें आपके साथ बतानी है, और भी चीज़ों को डिस्कस करना है, और भी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है सिस्टम के अंदर। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे बताऊँगा चीज़ों को। तो सबसे पहले वेलकम है आप लोगों का, जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं। और मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या मेजर प्रॉब्लम चल रही है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने ये समझना है आपका कंपनी काम क्या करती है, आपकी कंपनी का क्या रोल है, आपकी कंपनी कैसे काम करती है, और इंडिया की क्या मेजर प्रॉब्लम चल रही है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है टीएंस के साथ आप जुड़े हैं, टीएंस करता क्या है, पहले उसके लिए आपको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। सबसे मेजर प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर आज की डेट में क्या आ रही हैं, क्या मेजर प्रॉब्लम्स लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, हमारा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है, पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में से एक है ना। यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है। कल ही मैं आपको बताना चाहता हूँ 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला ये देश है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 80% से लेकर 90% लोग ऐसे हैं जो बीमार चल रहे हैं, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम में चल रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हेल्थ को हटा करके, हेल्थ के अलावा फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रहे। इंडिया एक ऐसी कंट्री में आपको बताना चाहता हूं जहां पे आज भी 80% लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली फ्रीडम उनको नहीं मिल पाई, फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाए। वो क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया के लोग, आपको अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आज भी लोग अपनी सोच नहीं बदलना चाहते। लोगों को क्या लगता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब गलत चीज नहीं है ना। गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे लोगों ने करी, मेरे खुद के फादर करते हैं। गवर्नमेंट जॉब गलत चीज नहीं, गवर्नमेंट जॉब आपको करना चाहिए। लेकिन होता क्या, लोग डिपेंड हो गए हैं। लोग किसी एक पर्टिकुलर चीजों के ऊपर डिपेंड होते चले जा रहे हैं। उनके दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आ रही, उनके दिमाग में बिजनेस नहीं आ रहा, उनके दिमाग के अंदर वेलनेस इंडस्ट्री नहीं आ रही, उनके दिमाग में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं आ रही जिसके जरिए वो ग्रोथ कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता चला जा रहा है। लोगों ने एजुकेशन लिया लेकिन उस एजुकेशन को सही तरीके से यूज नहीं कर पाए, गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत डायरेक्शन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो सिर्फ जॉब पे डिपेंड होती है। बाकी की इंडिया से बाहर की जितनी कंट्री हैं, बाहर की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे लोग अब बिजनेस करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में वर्क करते हैं, पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होते। इंडिया में लैक ऑफ एजुकेशन, सही एजुकेशन नहीं होना, सही डायरेक्शन नहीं होना, जिसकी वजह से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईगो। इंडिया के अंदर 80% लोग इस ईगो में टहलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। वो सीखना नहीं चाहते, वो आगे जानना नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि मुझे सब मालूम है, मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगला रीजन हेल्थ क्राइसिस। हेल्थ क्राइसिस भी क्यों बढ़ रहा है इंडिया के अंदर? लोग अवेयर नहीं होना चाहते अपनी ईगो के आगे, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी हेल्थ सही है, मैं अगर चल रहा हूं फिर रहा हूं, इसका मतलब इट मींस आई एम हेल्दी, मैं ठीक हूं, मैं हेल्दी हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं होता। अगर आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आपकी गाड़ी भी चल रही है, आप एक गाड़ी लेते हैं, चाहे आप बाइक लें, स्कूटी लें, कार लें, XYZ कुछ भी लें, आप एक गाड़ी भी ले रहे हो, उसको भी आप लगातार चला रहे हो, उसकी सर्विस नहीं करा रहे, क्या होगा? एक टाइम के बाद वो बैठ जाएगी, खराब हो जाएगी। सेम एज इट इज ह्यूमन बॉडी के साथ भी है, हमारे साथ भी यही चीज है कि आपने यहाँ पे, आपको ऊपर वाले ने, इस नेचर ने इतना शानदार करोड़ों अरबों का शरीर दे दिया, लेकिन अब आप इसकी केयर नहीं कर रहे। आप सोच रहे हैं आप अपनी बॉडी को चला रहे हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ टाइम के बाद, जब आने वाले टाइम के अंदर आपको पता चलता है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हो गए, हेल्थ क्राइसिस होना स्टार्ट हो गया। आज की डेट में बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ स्पाइन यानी कि डिस्क की प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ शुगर की प्रॉब्लम है, फीमेल्स के अंदर पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें क्यों बढ़ती चली जा रही? क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, अपने आप को अवेयर नहीं करना चाहते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई उनको हेल्थ ट्रीटमेंट बताया जाता तो वो हेल्थ ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करना चाहते। टीएंस कोई, मैं आपको यहीं बता देता हूं, अभी मैं आगे आपको लेके चलूंगा, मैं आपको यहां बता देता हूं, टीएंस कोई दवाई बनाने वाली कंपनी नहीं है, टीएंस कोई मेडिकल की कंपनी नहीं है। टीएंस फूड सप्लीमेंट बनाता है। न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी के अंदर हम फूड सप्लीमेंट डिजाइन करते हैं जो 100% नेचुरल तरीके से, नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया जाता है, नेचर से लिया जाता है। यहां पे कोई भी हमारे सप्लीमेंट में दवाई का इस्तेमाल नहीं करा जाता। हमारा कोई प्रोडक्ट मेडिकल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, फूड सप्लीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है। अगली चीज, बहुत सारे मेजर रीजंस बढ़े। हार्ट अटैक, आज की डेट में आप देखो इंडिया के अंदर हार्ट अटैक का रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। ब्रेन का रेशियो, ब्रेन ट्यूमर हो रहा है लोगों को। डायबिटिक के तो पेशेंट आपको हर घर में मिल जाएंगे। एक हार्ट का पेशेंट, बीपी का पेशेंट, शुगर का पेशेंट आपको हिंदुस्तान के हर घर में मिल जाना है।
कैंसर आज की डेट में बढ़ता चला जा रहा है, पैरालाइज भी लोग हो रहे हैं। रीजन क्या है? ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होना, हमारा हार्ट ब्रेन प्रॉपर तरीके से वर्किंग में ना होना, ठीक है, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से लोगों के अंदर अलग अलग तरीके के बाकी मल्टीपल और प्रॉब्लम्स तो चलती ही आ रही है। बाकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, लोगों को यहाँ सर्दी जुकाम भी हो रहा है, लोगों को यहाँ पे है ना साइनस भी हो रहा है, माइग्रेन भी हो रहा है, अलग अलग एथराइटिस हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी होंगे, यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट हैं, बहुत सारे इस तरह के भी लोग अलग अलग कैटेगरी में होंगे जिनको कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं थायराइड भी होगा, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। अस्थमा की भी प्रॉब्लम होगी, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होगी, लेकिन लोग अवेयर नहीं हो पा रहे। हेल्थ क्राइसिस का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये सारे रीजंस हैं। इंडिया के अंदर हेल्थ क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। आप इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? जितने भी नए लोग हमारे बीच में आते हैं, या आप टीएन्स को किसी को प्रमोट भी कर रहे हैं, तो आप कैसे कंपनी को प्रमोट करेंगे, कैसे आप बताएंगे व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या चीज होती है? सबसे पहले तो आपको यह जानना है। हमारी कंपनी डब्ल्यूएचओ के साथ काम करती है और साल में 5 से 10 साल के अंदर डब्ल्यूएचओ रेशियो निकालता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं डब्ल्यूएचओ ने जो रेशियो निकाल के दिया है उसके अकॉर्डिंग 80% लोग ऐसे लोग हैं जो ऑन बेड चल रहे हैं, है ना। 80% लोग बीमारी रहते हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे और आपकी तरह कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई है। 5% लोग केवल हेल्दी हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योर आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, आर्मी वाले आते हैं, स्पोर्ट्स के लोग आते हैं, या फिर हायर रैंक के पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, या फिर मैं आपको बताना चाहता हूं जो इन्वेस्टर वगैरह हैं, ठीक है। तो 5% लोग केवल हेल्दी चल रहे हैं, बाकी के 80% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम से जूझते चले आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से परेशान चल रहे हैं। बाकी 20% ऐसे लोग हैं आपके यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बिल्कुल बुरी कंडीशन में है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ऑन बेड की कंडीशन में चल रहे हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बिना ट्रीटमेंट के, बिना डायलिसिस के, बिना डॉक्टर के ट्रीटमेंट के वो चल ही नहीं सकते, वो सरवाइव नहीं कर सकते, बिना डॉक्टर की मशीनों के वो सरवाइव नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे भी लोग हमारे बीच में हैं। तो आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आपके सिस्टम में क्या क्या चीजें, मैं थोड़ा सा आज आपको उसके ऊपर हाईलाइट करूंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्या क्या रीजन है आपको इसके बचने के। हमारी बॉडी खराब क्यों हो रही है, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कैसे आई और ह्यूमन बॉडी कैसे खराब हुई, है ना। आपने ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। क्या लोग ये समझ नहीं पाते, उनको क्या लगता है कि हम चल फिर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम हेल्दी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी कहीं ना कहीं खराब हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है, चीजों का इफेक्ट आ रहा है। क्या रीजंस है, मेजर रीजंस क्या है? सबसे बड़ा मेजर रीजन है आपका खाना। आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयली फूड भी जा रहा है, अनहेल्दी फूड भी जा रहा है, अनहाइजीनिक फूड जा रहा है, जिसकी वजह से आपका लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हुआ, आपकी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए, आपकी बॉडी डिस्टर्ब हुई और आपको हेल्थ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई। कैसे हेल्थ प्रॉब्लम हुई? कोई भी आप खाना खा रहे हैं, कोई भी पानी पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, वो सबसे पहले आपके कौन से ऑर्गन को डिस्टर्ब करेगा? आपने मान लीजिए खाना खाया, अपने बाहर का खाना खाया, जरूरी नहीं आप बाहर का ही खाना खाओ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलत चीजें चलती हैं, उनको लगता है बाहर के खाने से इंसान बीमार पड़ता है, घर के खाने से बीमार पड़ते हैं लोग। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, आपके बॉडी में गया, आपके बॉडी में जाने के सबसे पहले उसने लिवर और किडनी के ऊपर इफेक्ट डालना शुरू किया। लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, पूरे स्टमक के ऊपर, पूरे इंटेस्टाइन के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर आपके इफेक्ट आया तो आपकी बॉडी खराब होनी है। आपका लिवर में अगर आप 1 महीने थोड़ा सा भी गंदा पानी पी लेंगे, आपके लिवर में स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, आपको लिवर फैटी लिवर होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ पानी की बता रहा हूं मैं आपको कि आपके लिवर में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। हम जो खाना खा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वो खाना बिल्कुल हेल्दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। पेस्टिसाइड, केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है सब्जियों को उगाने के लिए। आज के डेट में जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है जानवरों के ऊपर। जो वेज खाना खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसमें भी पेस्टिसाइड है, केमिकल है, बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है उसको बनाने के लिए। तो क्या हो रहा है, हम जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी नहीं खा रहे, वो नेचुरल नहीं खा रहे, वो कहीं ना कहीं केमिकल बेस्ड चीजों को ले रहे। एयर पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। आज की डेट में आप जाइए, पोल्यूशन बढ़ रहा है, गाड़ियों का पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री का पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन, जो गाड़ियों से निकल रहा है हवा है, उसका जो पोल्यूशन हो रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से हम सांस ले रहे हैं, डायरेक्ट हमारे ऑर्गन्स में सांस जा रही है, वो गंदी हवा जा रही है, जिसकी वजह से ऑर्गन अंदर से डैमेज हो रहे हैं, जिसको ऑक्सीडेटिव डैमेज भी कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज का मतलब मैं आपको बताता हूं, जितने भी लोग हमारे बीच में, आप एक सेब काटो, सेब काट के आप रख दो उसको 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप सेब को काट के रख देना, देखना उस सेब काला होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एयर के संपर्क में, हवा के संपर्क में आ गया। ऑक्सीडेटिव डैमेज उसको बोलते हैं। हमारा शरीर भी ऐसा ही होता है, हम जो सांस ले रहे हैं, आपको
क्या लग रहा है आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है क्या वो सेफ हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। आप जो सांस ले रहे हैं उसकी वजह से आपके लंग्स में, आपके लिवर में, आपके किडनी में, आपकी ऑल ओवर द बॉडी के अंदर वो हवा जा रही है, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा शरीर भी अंदर से वीक पड़ रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है, हमारा शरीर अंदर से खराब हो रहा है। वाटर पोल्यूशन, मैंने आपको बताया, आप जो पानी पी रहे हैं वो शुद्ध पानी नहीं है ना। आप जो पानी पी रहे हैं वो आपको क्या लग रहा है वो पानी हेल्दी, ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनके घर में आरओ नहीं लगा हुआ है, जो फिल्टर पानी नहीं पीते हैं, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल वही पानी पी रहे हैं जो मोटर से, मशीन से कहीं ना कहीं से आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी 80%, हमारी बॉडी के अंदर 80% पानी है। अब जब आप पानी गलत पी रहे हो तो कहीं ना कहीं वो हार्मोन को भी डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को भी डिस्टर्ब कर रहा है। और उसके साथ अगला रीजन है हमारे को मेजर प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर आने का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आपका मोबाइल है, घर के अंदर वाईफाई लगा हुआ है, बाहर आपके ऑफिस में वाईफाई लगा हुआ है, अगल बगल रेडियो टावर्स लगे हुए हैं, मोबाइल का टावर लगे। अब ऐसा तो नहीं है आपने मोबाइल चलाना छोड़ दो, कुछ लोग कहते हैं मैं मोबाइल चलाना छोड़ दूं, आप मोबाइल चलाना छोड़ दीजिए, आपके घर में एक भी मोबाइल ना, उसके बाद भी आपके घर में रेडिएशन एंटर करेगा। आप अगल बगल के टावर तो नहीं हटा देंगे, आपके घर के अगल बगल के फोन नेटवर्क तो नहीं आप हटा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ पुलिस वालों का वॉकी टॉकी चल रहा है ना, आर्मी वालों को रेडिएशन चल रहा है, वॉकी टॉकी चल रहा है, तो बहुत सारे रेडिएशन है जो निकल रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा, हमारी नेकेड आइट से, हमारी आंखों से उसे दिखाई नहीं देती है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आ रही है जिसकी वजह से हो क्या रहा है, सेल डैमेज हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, इवन डीएनए डैमेज जैसी प्रॉब्लम, डीएनए डैमेज जैसी भी प्रॉब्लम होती है, कैंसर की भी प्रॉब्लम ऐसी होती है लोगों को। क्योंकि चक्कर रीजन क्या है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं रेडिएशन बहुत तेजी से निकल रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन निकल रहा है जो आपकी पूरी ऑल ओवर द बॉडी को खराब कर रहा है, पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। टीएन्स के पास इन सब चीजों का सॉल्यूशन है। आप खाना खाना चाहते हैं, आप खाने को फिल्टर कर सकते हैं, पानी को फिल्टर कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, रेडिएशन से बचा सकते हैं, केमिकल फ्री कर सकते हैं खुद को। टीएन्स के पास क्या सॉल्यूशन है, क्या है, मैं वो चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आपको ये इंडस्ट्री पता होना चाहिए। आप $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वैलेंस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं आपको बताऊं जितने भी लोग आज हमारे बीच में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बताई जाती है सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड में $1 ट्रिलियन की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, और उससे भी बड़ी इंडस्ट्री है $3.4 ट्रिलियन की, जिसमें हम और आप काम कर रहे हैं, वैलेंस इंडस्ट्री। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वैलेंस इंडस्ट्री। तो आप वैलेंस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, आप कोई मेडिकल बेस्ड कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, आप वैलेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आपके पास फूड सप्लीमेंट्स हैं, आपके पास वर्ल्ड के यूनिक सप्लीमेंट्स हैं, यूनिक इक्विपमेंट्स हैं, यूनिक चीजें हैं जिसको आप लोगों के बीच में प्रमोट करते हैं, राइट। अगली चीज इसमें क्या क्या और आता है मैं उसके बारे में बताता हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हुए क्यों, है ना। हम लोग अभी यहाँ पे दो चीजों पे बात कर रहे हैं कि हमारा लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहे हैं और अनहेल्दी क्यों हो रहे हैं। अनहेल्दी होने का मैंने आपको रीजन बता दिया कि लोग अनहेल्दी क्यों है, उनकी हेल्थ अच्छी क्यों नहीं हो पा रही। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहे हैं, उसके रीजन है ड्रीम। लोगों के पास यहाँ पे ड्रीम नहीं है। इंडिया के अंदर आप सपनों की बात अगर किसी से करोगे तो वो हंसने लग जाता है, उसको लगता है ये हमको पागल बना रहा है, या फिर लोग खुद को ही सपना नहीं देख पा रहे हैं, खुद से उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं आ रही, खुद के अंदर उनके अंदर इतने गट्स नहीं हो पा रहे हैं, खुद के अंदर वो इतना इमेजिन नहीं कर पा रहे कि वो कोई ड्रीम डिसाइड कर पाए, कोई सपना देख पाए। तो आपके लिए ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ड्रीम नहीं डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है, आपका ड्रीम कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग सपना होता है ना। तो आपका जब तक आपके पास ड्रीम्स नहीं है, आपके पास सपने नहीं है, तो आपके लिए काम करना चैलेंजिंग हो जाएगा। आप टीएन्स में भी क्यों आए इसके पीछे भी आपके पास रीजन होना चाहिए। अगर आप टीएन्स कर रहे हैं आपके पास ड्रीम होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं वर्क कर सकते। आपको चैलेंजेस आएगा, आपने प्रॉब्लम आएगी। अब आपके पास ड्रीम क्यों नहीं है उसका भी बहुत बड़ा रीजन है, आपको उसको भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले वर्ल्ड के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने एक रिसर्च करी, रिसर्च करके डेटा निकाल के दिया कि वर्ल्ड के अंदर लोग 4 कैटेगरी में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे दुनिया का कोई कोना हो, कहीं पर भी। पहला एम्प्लॉय की कैटेगरी है, सेल्फ एम्प्लॉय की, बिजनेस और इन्वेस्टर, ठीक है। अब इंडिया के अंदर 80 से 90% लोग एम्प्लॉय की कैटेगरी में काम कर रहे हैं और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय या तो वो गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉय होगा या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला एम्प्लॉय होगा, और इनके पास कभी भी पैसिव इनकम नहीं आ सकती क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है।
पैसा लिमिटेड है, टाइम भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आपने 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे काम करेंगे तब आपको पैसा मिलने वाला है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें लिमिटेड है, तो आप लीवरेज इनकम में तो नहीं गए, जो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में काम करने वाले लोग हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉय कौन है? जिन्होंने अपनी खुद की दुकान कर ली, चाहे केमिस्ट शॉप चला लिया, चाहे किराने की दुकान कर ली, चाहे अपने कोई छोटा मोटा बिजनेस डाल लिया, कुछ भी कर लिया। उसमें भी उनके साथ क्या दिक्कत है? उनके साथ चैलेंजेस आ रहा है कि उन्होंने अगर पैसा बना लिया तो टाइम नहीं है, टाइम है तो पैसा नहीं है ना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करा, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, उसके बाद भी रिजल्ट जीरो हो रहा है, रिजल्ट बढ़ नहीं रहा है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों के साथ भी यही है कि वो अपने लाइफ में फ्रीडम नहीं पा पाते। अब हम और आप जिस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, हम और आप भी एम्प्लॉय की कैटेगरी में थे, लेकिन हम अब बिजनेस ओनर की कैटेगरी में शिफ्ट हो रहे हैं। टीएन्स आपको बिजनेस ओनर की कैटेगरी में शिफ्ट करता है, जिसको इस इंडस्ट्री में कहा जाए या कामयाब लोगों की भाषा में कहा जाए तो एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। आप गूगल पे जाके पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है। ये एक प्रोफेशन है एंटरप्रेन्योर, ये कोई छोटा वर्ड नहीं है। आप किसी पढ़े लिखे के सामने बोलना आप एंटरप्रेन्योर हो, या आपका जब कोई पोस्टर जाए उस पर अगर लिखा हो एंटरप्रेन्योर, तो सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत इज्जत से पेश आएगा आपके साथ। एंटरप्रेन्योर एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है जो इस इंडस्ट्री में आपको मिलता है। आप और हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं टीएन्स में, इसके अंदर आप एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, बिजनेस ओनर की कैटेगरी में काम कर रहे हैं। अब बिजनेस ओनर भी कैसे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा बिजनेस ओनर का जो तरीका है, इस कैटेगरी के जो लोग हैं इनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है, केवल 5% लोग इस कैटेगरी में काम करते हैं। बहुत सिलेक्टेड लोग हैं जो इस कैटेगरी में काम करते हैं, हम और आपके जैसे, लेकिन इनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है। क्यों? क्योंकि ये पाइपलाइन बिछाते हैं, ये सिस्टम डेवलप करते हैं, ये ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें इनको पैसिव इनकम आती है। एक्टिव से पैसिव इनकम की तरफ ये शिफ्ट हो जाते हैं। अब इन्वेस्टर भी कौन बनेगा? अगर हम बिजनेस ओनर अच्छे तभी तो हम इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तब हम इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते और पैसे को डबल नहीं कर सकते। पैसे से पैसा कैसे बनाना वो सिर्फ केवल बिजनेस ओनर की कैटेगरी के लोग ही कर सकते हैं, जिसमें हम और आप काम कर रहे हैं। तो आप जितने भी लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़े प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, आप एक बहुत बड़े सिस्टम में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं, आप बिजनेस ओनर की कैटेगरी में काम कर रहे हो, तो आपको भी बिहेव ऐसे ही करना है। अब होता क्या है, आप यहाँ पे बता तो रहो मैं इंटरनेशनल कंपनी का लीडर हूं, लेकिन आपकी हरकतें इंटरनेशनल कंपनी वाली नहीं है। आपके अंदर आपने प्रोफेशनल बिहेवियर ही डेवलप नहीं करा। आप प्रोफेशनल बनिए। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम एक बहुत बड़े सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। वो टाइम चला गया जब आप लोगों को कैसे भी पेश आते थे, लेकिन आज की डेट में आपने बात करने का तरीका आना चाहिए, आपने कपड़े अच्छे होने चाहिए, आपके बोलने का, आपका डिसिप्लिन, आपकी ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज में प्रोफेशनलिटी झलकनी चाहिए। क्योंकि आप कोई छोटे सेक्टर में वर्क नहीं कर रहे, आप बहुत बड़े सेक्टर में काम कर रहे हैं। और ये होता, आप अगर अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो आप बदल जाएंगे। अगर आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप नहीं बदल सकते। आपने अपने आप को चेंज करना है, आपने अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग। अब हम इन्वेस्टर में भी जो काम कर रहे हैं या फिर बिजनेस ओनर की कैटेगरी में भी जो काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका से ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी और आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ल्ड के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर टीएन्स ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, जो 33 ईयर पुरानी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड वाइड में काम करती है, दुनिया की पहली और आखिरी ऐसी कंपनी है तो 224 कंट्री एंड रीजन्स में काम कर रही है। आज तक का रिकॉर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडस्ट्री का 80 साल में कोई कंपनी नहीं पहुंच पाई, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की हो चाहे बाहर की हो। कोई कंपनी आज तक 224 कंट्री एंड रीजन्स में अपने आप को नहीं लेके जा पाई। टीएन्स ग्रुप एक ऐसी कंपनी, आप वर्ल्ड की बहुत पावरफुल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, एक बहुत पावरफुल कंपनी। इंडिया के अंदर 24 साल हमारी कंपनी को होने जा रहे हैं। टियांशी इंडिया के अंदर 24 साल से काम कर रहा है, तो बहुत पावरफुल कंपनी के साथ आप वर्क कर रहे हैं। आप कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आप अभी आई हो हाल फिलहाल में। एक बहुत बड़ा ब्रांड है टीएन्स, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ब्रांड है टीएन्स आज की डेट में। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ये इंडस्ट्री क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ करी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज की डेट में पिछले 5 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ आया है। जितने भी लोग हैं 22,000 करोड़ से ज्यादा का ग्रोथ आया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पिछले 5 साल के अंदर। ये सर्वे निकाला था आईडीएसए ने इंडिया के अंदर। ये तो जितने भी लोग अभी हमारे बीच में जुड़े हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, आप किसी छोटे प्रोफेशन में काम नहीं कर रहे, आप किसी छोटी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे, आप वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, जो इंडिया के अंदर भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है जिसके साथ आप वर्क करने जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। अगर आप अभी आए हैं तो आप काम करने जा रहे हैं, अगर आप बहुत पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप एक बहुत बड़े प्रोफेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, बैलेंस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग्स के साथ काम कर रहे हैं, टीएन्स के साथ काम कर रहे हैं। और ये इंडस्ट्री मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फीमेल्स मेल दोनों के लिए इंडस्ट्री
बहुत पावरफुल इंडस्ट्री, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। इंडिया के अंदर भी अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड लेवल पे भी बात करूं, तो 80% से ज्यादा महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल हैं। ये वर्ल्ड की वो टॉप लीडर्स हैं जिनका फोटो यहां पे मैंने लगाया हुआ है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आज की डेट में इस इंडस्ट्री से करोड़पति लखपति हैं। तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं, अगर आप ये सोच रही हैं कि आप नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी काम कर सकती हैं। 80% से ज्यादा लोग टीएन्स के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हैं। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जितनी भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, आज की डेट में हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते चले जा रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पा रहे हैं, फ्रीडम नहीं है उनके पास, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह घूमने जाना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, पैसा नहीं है। अच्छा, अगर पैसा भी है तो हेल्थ अच्छा नहीं है, हेल्थ है तो पैसा नहीं है। आपको ये सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है टीएन्स। आपकी सारी प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, सबका सोल्यूशन है ये इंडस्ट्री, योर टीएन्स ग्रुप। टीएन्स ग्रुप कैसे शुरू हुआ था, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करूंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मिस्टर ली जिनियान जो टीएन्स के फाउंडर एंड सीईओ हैं, मिस्टर ली जिनियान ने टीएन्स ग्रुप को शुरू किया था। और जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, टीएन्स ग्रुप हेल्थ के ऊपर काम करता है, कैरियर बेस्ड सिस्टम पे काम करता है, के ऊपर काम करता है। और मिस्टर ली जिनियान जो है, मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग हमारे बीच में, 1958 में मिस्टर ली जिनियान जी का जन्म हुआ था और आज की डेट में मिस्टर ली जिनियान ने 50 से ज्यादा पब्लिक स्कूल, यूनिवर्सिटीज की स्टेब्लिश किया है, पूरे वर्ल्ड वाइड में काम करें। वर्ल्ड के 100 रिचेस्ट बिलियनर्स में से एक, करोड़पति लोगों में से एक में आते हैं मिस्टर ली जिनियान। और मिस्टर ली जिनियान का क्या मकसद है, जिस मकसद से उन्होंने कंपनी को शुरू किया, आपको ये पता होना चाहिए। आप जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं, उनके जो चेयरमैन है, उनका क्या पर्पज है लाइफ का, उन्होंने किस पर्पज से इस कंपनी को शुरू किया है। सबसे पहला रीजन, सबसे पहला पर्पज कि ह्यूमन हेल्थ, उन्होंने मानव की हेल्थ के ऊपर फोकस किया, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर उन्होंने फोकस किया, ह्यूमन हेल्थ को उन्होंने प्रायोरिटी दी कि जितने भी लोग आज हमारे बीच में आए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, वो अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख करके आगे की तरफ ग्रोथ करें। और उसके साथ साथ अगली चीज, लव सोशल एंड चैरिटी एक्टिविटी। मिस्टर ली जिनियान ने बहुत सारी सोशल चैरिटीज और एक्टिविटीज भी करी है पूरे वर्ल्ड वाइड में। 100 डॉक्टर की उपाधि भी उनको मिली हुई है। रिचेस्ट मैन है चाइना के अंदर, अगर बात करें तो चाइना के अंदर रिचेस्ट मैन में से एक भी हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड में भी हैं। और कंपनी बहुत स्ट्रांग है। आपकी कंपनी, आप जिसके साथ वर्क कर रहे हैं, 33 ईयर से ज्यादा इसको होने जा रहा है। 1991 में कंपनी स्टेब्लिश हुई थी। आज की डेट में कंपनी हेल्थ और वेल्थ के ऊपर काम करती है और आपके यहाँ पे सारे सपने भी पूरे होते हैं। ऐसा नहीं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। आप ये जो हेडक्वार्टर का फोटो यहाँ पे देख रहे हैं, जो हेडक्वार्टर का फोटो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, जो यहाँ पे लगा हुआ है, इस हेडक्वार्टर को बनाने के लिए कंपनी ने 15,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है इस हेडक्वार्टर को बनाने के लिए। जिस हेडक्वार्टर के अंदर क्या क्या आता है, आपकी कंपनी के अंदर यूनिवर्सिटीज भी हैं, कंपनी के पास अपने हॉस्पिटल्स भी हैं, कंपनी के पास अपना R&D सेंटर भी है, कंपनी के पास अपने होटल्स भी हैं, कंपनी के पास अपना ऑटोमेटिक वेयर हाउस, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बहुत सारी चीजें। और एज पर द डायरेक्ट सेलिंग नॉब, डायरेक्ट सेलिंग नॉब के हिसाब से, डायरेक्ट सेलिंग नॉब के हिसाब से मैं आपको कुछ चीजें भी बता देना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का ये नॉब है कि वही कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में WFDA IDSA में रजिस्टर्ड होगी, जिसके पास अपना R&D सेंटर होगा, जिसके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जिसके पास अपने खुद के डॉक्टर साइंटिस्ट की टीम होगी, वही कंपनी। और उसका प्लान एथिकल कोर वाला प्लान होना चाहिए। तो टीएन्स WFDA से IDSA की बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर कंपनी में से एक है। टीएनसी IDSA में भी रजिस्टर्ड है, WFDA में भी रजिस्टर्ड है। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, टीएन्स WFDA में भी रजिस्टर्ड है। इंडिया काम कर रहे हैं हम लोग, IDSA में भी रजिस्टर्ड है। तो आप किसी नॉर्मल कंपनी के साथ वर्क नहीं कर रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ आप टीएन्स की वर्क कर रहे हैं। हम और आप जो प्रोडक्ट यूज करें, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि प्रोडक्ट है, अच्छा होगा नहीं होगा, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी होगी, प्रोडक्ट में कमी तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं किसी घर में बनाया हुआ प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं, आपके साथ भी होता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, 3,000 से ज्यादा डॉक्टर एंड साइंटिस्ट की टीम कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है। आज हम और आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, आपके घर में अगर एक ओमेगा लाइफ भी आ रहा है, अगर एक कोएंजाइम भी आ रहा है, जिंक भी आ रहा है, फी भी आ रहा है, चिटोसन भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट आप तक बनाया कंपनी ने तुरंत भेज दिया।
3,000 से ज्यादा डॉक्टर साइंटिस्ट से होकर के वो प्रोडक्ट गुजरता है, और वो डॉक्टर साइंटिस्ट जो नासा, डब्ल्यूएचओ, यूएनओ के लिए काम करते हैं, वही डॉक्टर एंड साइंटिस्ट की टीम टीएन्स के प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करती है। आपको मैं बताना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड वाइड में जब आप गूगल पे जाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा टीएन्स पूरी दुनिया में अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर&डी पे काम करता है। टीएन्स कंपनी के पास जो सिस्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग आर&डी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करती है। हम और आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस से होकर ये गुजरता है, तब हम और आप तक ये प्रोडक्ट आता है। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कंपनी काम करी, ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर चेक करके ये प्रोडक्ट को दिया जाता है। बहुत सारी रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट हम और आप तक आता है। तो आप कोई नॉर्मल लो क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ काम नहीं कर रहे, बहुत वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, जिसको 4,000 से ज्यादा अवार्ड एंड सर्टिफिकेट मिला, 1,000 से ज्यादा पेटेंट्स मिले हुए हैं, है ना। आप जो प्रोडक्ट यूज करें नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट है, ये वर्ल्ड क्लास लेवल का प्रोडक्ट है, जिसको हम और आप यूज कर रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो अपने दिमाग में आपने एक बात सेट करके रखनी कि आप कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है ना। बहुत सारे लोग कंपेयर कर देते हैं कि ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, स्प्रोलिनिया तो बाहर भी आता है, यहां पर भी आता है। मैं आपको बता दूं कौन सा ऐसा स्प्रोलिनिया जो नासा को जाता है, टीएन्स का स्प्रोलिनिया नासा को जाता है। टीएन्स एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट को नासा को सप्लाई किया जाता है, पहली और आखिरी ऐसी कंपनी है दुनिया की जो नासा को, एस्ट्रोनॉट्स को प्रोडक्ट सप्लाई कर रही हो, यूएन के साथ, डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर काम कर रही हो। आप बहुत पावरफुल कंपनी के साथ काम कर रही हैं। बहुत सारे मैंने अवार्ड एंड सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाए हुए, गोल्ड का भी है, ह्यूमन हेल्थ अवार्ड भी कंपनी को मिला हुआ, हाईटेक सर्टिफिकेट है, लैबोरेटरी सर्टिफिकेट है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है, नासा का सर्टिफिकेट है, यूएन का सर्टिफिकेट है, बहुत सारे अवार्ड एंड सर्टिफिकेट है, 4,000 से ज्यादा अवार्ड एंड सर्टिफिकेट। आपको कभी लाइफ में मौका मिलेगा तो आप कंपनी के हेडक्वार्टर घूमना, आपको पता चलेगा वहां पे कि कंपनी के पास कितने ज्यादा अवार्ड एंड सर्टिफिकेट है, आप कितनी पावरफुल कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिक अवार्ड भी मिला, आइंस्टीन अवार्ड, एल्बर्ट आइंस्टीन के बाद पहली ऐसी कंपनी है हमारी टीएनसी ग्रुप जिसको ये अवार्ड मिला हुआ है। तो बहुत शानदार टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। आप जो इक्विपमेंट्स देख रहे हैं नॉर्मल इक्विपमेंट नहीं है, वर्ल्ड क्लास के पेटेंट हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स के ऊपर कंपनी काम करती है, मशीनें जो हमारे पास। उसके बाद जो कैल्शियम सीरीज हमारा आता है, कैल्शियम बहुत हाई क्वालिटी का है, पूरे वर्ल्ड वाइड में किंग ऑफ कैल्शियम, आप गूगल पे डालो आपको मिल जाएगा, किंग ऑफ कैल्शियम के नाम से जाना जाता है। और पिछले 32 साल से ज्यादा ये कैल्शियम पूरे वर्ल्ड वाइड में किंग ऑफ कैल्शियम के नाम से जाना जा रहा है। गोल्ड मेडलिस्ट कैल्शियम है हमारा, हाई क्वालिटी का कैल्शियम है जो 100% एब्जॉर्ब होता है। पहली और आखिरी दुनिया की ऐसी कंपनी है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जिसको यूएन का फ्लैग मिला हुआ है। यूएन का फ्लैग सिर्फ कंट्री को दिया जाता है, आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है इतिहास का कि यूएन का फ्लैग कंट्री को दिया जाता है। हमारी कंपनी को मिला है, टीएन्स को मिला है। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी टीएन्स ग्रुप जिसके साथ हम और आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये एक देश की तरह काम कर रही है, कंट्री की तरह काम कर रही है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस एंड डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रही है, इसीलिए कंपनी को ये यूएन का फ्लैग मिला है। मिस्टर मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने हाथ से मिस्टर ली जिनयान को, टीएन्स को, इस यूएन के फ्लैग को दिया था। तो आपके लिए, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आप बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। बस फर्क है आपने इसकी पावर समझनी है। अगर आप इसकी पावर समझ गए, आप इसको बताना समझ गए, है ना, आप इसकी प्रोफाइल को लोगों के बीच में बताना समझ गए, तो जल्दी वैसे ही कोई आपको टच नहीं करेगा। आपको कोई जल्दी कोई अदर कंपनी का लीडर आपसे बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता आप बहुत पावरफुल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। और टीएन्स की प्रोफाइल इंडस्ट्री की सारी कंपनियां मिल जाएंगी, उसके बाद भी टीएन्स का 10% नहीं कर सकती। टीएन्स की प्रोफाइल जितना प्रोफाइल नहीं बना सकती। बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है कंपनी का, आप जिसको कहते हैं ना बैकग्राउंड कंपनी का, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, जिसके साथ आप वर्क कर रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी को मिल चुका है ना। उसके साथ साथ नेस्डैक स्क्रीन, मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, नेस्डैक स्क्रीन न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट की स्क्रीन होती है। आपको मैं बताना चाहता हूं, टीएन्स के हॉनरी डायरेक्टर्स को, जो कंपनी के इंटरनेशनल लेक्चरर हैं, है ना, उनको कंपनी ने नेस्डैक स्क्रीन पे भी रिप्रेजेंट किया है मल्टीपल टाइम, मल्टीपल बार। तो आपको भी ये मौका मिलता है जब आप डायरेक्टर एसडी बनते हैं, जब आप एसडी की कैटेगरी में जाते हैं, ऑनरी डायरेक्टर बनते हैं, कंपनी के इंटरनेशनल ट्रेनर बनते हैं, लेक्चरार बनते हैं, तो आपको भी कंपनी नेस्डैक स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करती है, जो पूरा दुनिया देखता है। नेस्डैक स्क्रीन दुनिया की बहुत बड़ी स्क्रीन में से एक है, बिगेस्ट एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन इसको बताया जाता है। उसके साथ साथ कंपनी ने किया क्या है, कंपनी ने लास्ट 33 ईयर में, अगर मैं बात करूं, जितने भी लोग आज हमारे बीच में आए हैं, कनेक्ट हुए हैं, कंपनी ने लास्ट 33 ईयर के अंदर आज की डेट में 10,000 से ज्यादा कार अवार्ड दिया है कंपनी ने, है ना। आज की डेट में 33 ईयर के अंदर 10,000 से ज्यादा लग्जरी कार अवार्ड कंपनी ने लोगों को दिया है। 650 से ज्यादा प्राइवेट प्लेन का अवार्ड कंपनी ने दिया है। 650 से ज्यादा याच का अवार्ड कंपनी ने दिया है।
300 से ज्यादा प्राइवेट प्लेन के अवार्ड कंपनी ने दिए, 350 से ज्यादा विला अवार्ड दिया है कंपनी ने। और ये बहुत प्राउड की बात है। आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो कोई छोटी कंपनी नहीं है। टीएंस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत बड़े लेवल की कंपनी। आप सोचो 10,000 से ज्यादा कार अवार्ड, 650 से ज्यादा याच अवार्ड, प्राइवेट प्लेन अवार्ड, विला अवार्ड। आपके बीच में प्रयागराज में जो मेगा बीबीएस कर रहे हैं उसमें जो विकास गोयल सर और मनोज जावा जी आ रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने याच अवार्ड भी लिया है, उन्होंने प्राइवेट प्लेन अवार्ड भी लिया है, कंपनी से बीएमडब्ल्यू का अवार्ड भी लिया हुआ है, विला अवार्ड भी लिया हुआ है। तो जितने भी लोग आज हमारे बीच में जुड़े हैं आप भी उनकी तरह बन सकते हैं, उस कैटेगरी में जा सकते हैं। बस फर्क है आपने इसकी पावर को समझना है, आपने सिस्टम को समझना है। हम इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं तो अब हमको इंडियन के नॉब्स को भी फॉलो करना है। कंपनी ने जब इंडिया के अंदर आई, इंडिया मार्केट था, इंडिया के नॉब्स को फॉलो किया। मेक इन इंडिया के तहत आज हमारा 80% प्रोडक्ट इंडिया के अंदर तैयार किया जाता है। पिछले 18 साल से 18 साल से ज्यादा होने जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेक इन इंडिया के तहत इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है। हेल्थ फिलॉसफी क्या है कंपनी की? यूनिक प्रोडक्ट है हमारे पास, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं। और उसके साथ साथ हमारे रेगुलर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। डायरेक्ट सेलिंग का ये नॉब है कि आपका प्रोडक्ट रेगुलर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। आपके पास जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो हर घर में डेली इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो एक बार आपने ले लिया उसकी जरूरत ही नहीं। आप चिटोसन ले लो, आपको चिटोसन की जरूरत है, आप ओमेगा ले लीजिए, आप स्प्रोलिना ले लीजिए, आप RYR ले लीजिए, ठीक है। आप उसके बाद क्या बोलते हैं, टिपोली ले लीजिए, OPC ले लीजिए। हर प्रोडक्ट चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, सबकी नीड है, आपको हर घर की नीड है और डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है। उसके साथ प्रोडक्ट रिटेल्ड एज पर मार्केटिंग प्लान। ये डायरेक्ट सेलिंग का नॉब है कि आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो मार्केटिंग प्लान से जुड़ा होना चाहिए। आप जो पीवी करते हैं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, इंडिया से में और सिस्टम से बाहर, टीएनसी से बाहर जितनी भी कंपनी है, आपसे जो भी पर्सनल परचेज कराया जाता है, जिसको हम पीवी होता है, जिसको पीवी बोला जाता है, पर्सनल परचेज, वो पर्सनल परचेज कंपनी के अकाउंट में जाता है। लेकिन ये पहले और आखिरी ऐसी कंपनी, इसका मार्केटिंग प्लान है जो आपकी और आपकी टीम का पर्सनल परचेज आपके टीएनपीवी में काउंट करती है। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक कंपनी के अकाउंट में पैसा नहीं जाता। आप जो यहाँ पे पेमेंट पर्सनल परचेज अपना कर रहे हैं, आपकी टीम जो पर्सनल परचेज कर रही है वो आपके मार्केटिंग प्लान में, आपके सिस्टम में कंपनी ऐड करती है, तभी आपको यूनिलेवल मिलता है और बाकी के सारे बोनसेस भी मिलते हैं। तो आप एक बहुत पावरफुल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो सारे एथिकल कोर को फॉलो कर रही है, नॉब्स को फॉलो कर रही है। और डायरेक्ट सेलिंग का नॉब था कि कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए, अपना R&D होना चाहिए। 110 से ज्यादा कंट्री में हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 20 से ज्यादा कंट्री में हमारा अपना R&D लगा हुआ है। वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सर्टिफिकेट है, 100 से ज्यादा देशों ने जिस कंपनी को सर्टिफिकेट दे दिया, तो उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना, उसमें हमारा आपको कोई दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि 100 से ज्यादा देश, 100 से ज्यादा कंट्री जिस प्रोडक्ट को अप्रूव कर चुकी है, UN ने अप्रूव कर दिया, नासा ने अप्रूव कर दिया, WHO ने अप्रूव कर दिया जिस प्रोडक्ट को, उसमें हमारा आपको दिमाग नहीं लगाना कि वो प्रोडक्ट कैसा बना है। हमने यूज करना है और सामने शेयर कर देना, हमने उसमें ज्यादा R&D नहीं करनी है। होता क्या है, लोग R&D करने बैठ जाते हैं, आपको नहीं दिमाग लगाना। कंपनी के पास पूरा मैनेजमेंट है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है दिमाग लगाने के लिए। इसीलिए हमने बहुत सिंपल तरीके से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, अपने सिस्टम के बारे में जानना है, अपने प्लान के बारे में जानना है। अब कंपनी किस फिलॉसफी पे काम कर रही है, 5000 साल पुरानी फिलॉसफी पे काम कर रही है, TCM पद्धति, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के ऊपर काम करती है। हमारा प्रोडक्ट शुरू कैसे होता है, ह्यूमन बॉडी को अगर आपको ठीक रखना है तो उसके लिए TCM आपको क्या बताता है, TNS क्या बताता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्यूरिफाइंग होना चाहिए आपकी बॉडी में, सारा टॉक्सिन बाहर निकलना चाहिए, बैलेंसिंग में आपकी बॉडी आएगी, तभी जाके फिक्स होगा, तभी जाकर के प्रिवेंट होगा, तभी जाके आपकी बॉडी ठीक होगी। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से प्रोडक्ट बना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ग्लोबल इंटरनेशनल नेशनल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। प्रिवेंटिंग, आपको बीमारी से बचाने के लिए सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, आप बीमार ना हो, आप हेल्दी रहें, उसके लिए सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे आपको दिए गए हुए हैं। अगली चीज, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट इंडिया के अंदर जो आप प्रोडक्ट देते हैं, अब तो और भी रेंज हमारी बढ़ गई, वर्ल्ड क्लास के हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं आपके साथ, जिसमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती रहती है, उसमें आपको पता चलता होगा टिपोली है, OPC है, जिम्निमा, स्प्रोलिना है, जिंक है, FOS है, FE है, मल्टीविटामिन है, देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, कोएंजाइम है, ओमेगा है, हाई फाइबर है, चिटोसन है, आयुष है, कैल्शियम है, किट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी में काम करता है। बोन्स के लिए आपकी है ना, उसके साथ ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके पेट के लिए, आपके लिवर के लिए, किडनी के लिए, हर एक अलग अलग चीजों के लिए है यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स। उसके साथ हेयर, आपके बालों के लिए शैम्पू है हमारे पास, केमिकल फ्री, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं पर्सनल केयर पे भी आपको एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है यहाँ पे, ये पैराबेन फ्री है। जो पर्सनल केयर के रेंज के जितने प्रोडक्ट है पैराबेन फ्री है, केमिकल फ्री है। पैराबेन क्या होता है, आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा, बहुत खतरनाक केमिकल होता है।
पैराबिन की मात्रा एक टाइम के बाद जरूरत से ज्यादा शरीर में होगी तो वो ऑटोमेटिक कैंसर सेल डेवलप करना शुरू कर देता है शरीर के अंदर। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी लाइफ के अंदर कोई नशा नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसके बाद भी उनको कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है या हार्मोन इंबैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है, अलग अलग हेल्थ की डिजीज हो रहे हैं, अलग अलग हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है। रीजन क्या है उसका? उसका यही सारा रीजन है कि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में पैराबिन जा रहा है। तो ये फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट है हमारा, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है, कोई आफ्टर प्रिजर्व इस्तेमाल नहीं किया, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है इसको बनाने के लिए, 100% नेचुरल तरीके से प्रोडक्ट बनाया गया है। आपके पास नया शैम्पू अभी कंपनी ने अपडेटेड फॉर्म में लॉन्च किया, बाथ सोप आता है, ये भी पैराबिन फ्री है, सारे केमिकल फ्री प्रोडक्ट आते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, लिक्विड डिटर्जेंट है, ये भी केमिकल फ्री है। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे एक चीज, तो आपके पास जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं सब केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं। विटामिन सी फेस वॉश, एंटी एजिंग क्रीम आती है, ये भी पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, कोई इसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं, कोई तरीके का कुछ अलग इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं, नेचुरल तरीके से डिजाइन किया हुआ है। सिल्वरिस ब्यूटी इक्विपमेंट है हमारा, सिल्वरिस ब्यूटी के ऊपर काम करता है, ब्यूटी को ठीक रखने के ऊपर काम करता है, ठीक है। हमारा हेड केयर आता है, मल्टी फंक्शन हेड केयर आता है, इसको मिनी हॉस्पिटल भी कहा जाता है। और ये जो अब नया वाला हेड केयर आया ना, ये नेगेटिव आयंस भी जनरेट करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हम ब्रेसलेट पहनते हैं, हम जब ब्रेसलेट पहनते हैं हमारी बॉडी से नेगेटिव आयन जनरेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम बीमारी से बचे रहते हैं। उसी तरीके से जैसे हमारा एरिस नैपकिन आता है, उसके ऊपर जो नेगेटिव आयन चिप लगी हुई है वो नेगेटिव आयन जनरेट करती है। उसी तरीके से जो हमारा हेड केयर ऑपरेटर जो नया वाला ये आया हुआ है अभी आपके बीच में, ये भी नेगेटिव आयन जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जल्दी आएगा और आप हेल्दी भी रहेंगे। बाकी आपकी बॉडी को बायोइलेक्ट्रिसिटी को, बॉडी के चार्जेस को ये बैलेंस रखने का काम करता है। आपको बॉडी में कहीं ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत हो रही है उसमें भी काम करता है, ब्रेन पे काम करता है बहुत अच्छा, माइग्रेन की प्रॉब्लम में अच्छा काम करता है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स है खाने को, जैसा मैं आपको बताया ना, खाना आज की डेट में शुद्ध नहीं मिल रहा है, लेकिन आप उसको प्योरीफाई कर सकते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर के जरिए। फीमेल्स के लिए पेटेंट प्रोडक्ट है हमारा, एरिस वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है, ये इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट है, ये भी फीमेल्स कैटेगरी का प्रोडक्ट है ना। उसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन आता है हमारे यहाँ, बीसीएम आता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, एनर्जी ब्रेसलेट है, सारे पेटेंट प्रोडक्ट है। कॉर्डिसेप है हमारा, बहुत शानदार प्रोडक्ट है ये। कोलेलस है जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोलेस्ट्रॉल जो हमारी नसों में जम जाता है, हार्ट के आर्टरीज में आ जाता है, उसको ये प्रॉपर तरीके से क्लीन करता है, ठीक करने का काम करता है। वेल्थ फिलॉसफी में आप बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, आपने ब्रोंज कार्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम से आप इस सिस्टम को शुरू कर सकते हैं। आप डेवलपमेंट, आप जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं, आप अपनी टीम को जल्दी ग्रोथ कराना चाहते हैं, प्लान के सारे बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आप मार्केटिंग प्लान के सारे बेनिफिट्स को उठाना चाहते हैं, उसके लिए आपको डेवलपमेंट कार्ड से सिस्टम को शुरू करना पड़ेगा। रैंक हमारे पास बेसिक रैंक क्या क्या है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार तक आप एक्टिव इनकम पे रहते हैं, एक्टिव बेसिक रैंक पे रहते हैं। ब्रोंज लाइन एंड अब जाने के बाद आपको वर्ल्ड वाइड ग्लोबल रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाती है, इंडिया का और वर्ल्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्लोबल रॉयल्टी मिलती है, आप पैसिव इनकम में एंटर कर जाते हैं। तो एक बहुत शानदार प्लान है। इंटरनेशनल टूर मिलता है आपको यहाँ पे, जितने भी लोग आज हमारे बीच में, इंटरनेशनल टूर के लिए कंपनी 1% पैसा देती है, इंटरनेशनल टूर आता है। बाकी अभी जैसे टूर चल रहा है, अभी कंपनी ने 7 स्टार एंड अब सबके लिए टूर निकाला हुआ है, आपको सबके लिए टूर मिल रहा है। तो आपके लिए टूर भी आ रहे हैं, हर 4-5 महीने के अंदर टूर भी मिलते हैं, इंटरनेशनल टूर भी आ रहा है जो कंपनी की तरफ से भी रहता है। रैंक आपका हो गया, उसमें भी आपको मिल रहा है। लग्जरी कार अवार्ड, BMW कार अवार्ड के लिए कंपनी $50,000 BMW कार अवार्ड का देती है यहाँ पे। लग्जरी विला के लिए आपको $1,00,000 से ज्यादा का कंपनी आपको $US देती है आपको विला अवार्ड के लिए। तो एक बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप जितने भी लोग अभी हैं हमारे बीच में, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी कंपनी ने आपने दी हुई है। आपने इस अपॉर्चुनिटी को जब समझेंगे नहीं, जब तक आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो आप इसकी पावर को नहीं समझ पाएंगे। आपने इसकी पावर को समझना है कि कितना शानदार सिस्टम है, कितने शानदार तरीके से ये काम कर रहा है। और कंपनी ने कुछ ऑफर दिए हैं जिसको मैं आपके साथ यहाँ पे बताना जरूर चाहूंगा। और उसके साथ साथ जो जिस मकसद पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिस पर्पस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उसको भी मैं आपके साथ यहाँ पे जरूर शेयर करता हूँ। अभी जितने भी लोग अभी हमारे बीच में अभी ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे साथ आए हुए हैं, कि आज आप जितने भी हैं पार्टिसिपेट्स हैं यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, तो आप सभी के लिए भी कंपनी ने क्या क्या पॉलिसीज निकाली हुई है, क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, उन सब के ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करता हूँ, आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आपको चीज़ों को दिखाता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ जितने भी लोग अभी हैं हमारे बीच में। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग हमारे बीच में आए हुए हैं, ओके मेरी स्क्रीन आपको आ रही होगी, जितने भी हैं लोग, आई थिंक ओके। सो
सबसे पहले बाली टूर कंपनी ने आपको बाली इंडोनेशिया और लुम्बर्ग दो कंट्री का आपको टूर निकाल के दिया हुआ है। इंडोनेशिया के अंदर ये दो आपस में जुड़ी हुई कंट्रीज आती हैं। जो 5 दिन का टूर है, इंटरनेशनल टूर है, 7 स्टार एंड अबव के लिए कंपनी ने ये टूर निकाल के दिया हुआ मई तक। इसकी 27 मई लास्ट डेट है। तो ये 4-5 महीने का टूर जो आपके लिए आया हुआ है, इस टूर को अगर आप क्वालिफाई करेंगे, आपका टीएनपी भी बढ़ेगा, आपका पे आउट बनेगा, आपकी टीम का अचीवमेंट होगा और इवन आपका रैंक भी अपडेट होगा। तो सभी 7 स्टार एंड अबव लीडर्स के लिए कंपनी ने इस टूर को निकाला हुआ है। इसके ऊपर भी जरूर आप वर्क करेंगे। टूर क्वालिफाई करने के लिए काम करेंगे तो रैंक भी आपका होगा। हर लीडर के लिए आप 7 हैं, आप 8 हैं, आप लॉयंस की कैटेगरी में, सबके लिए कंपनी ने इस टूर को निकाला। हर 7 स्टार एंड अबव के लिए अभी जो लोग 7 स्टार हुए वो भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अगली चीज यहाँ पे कंपनी ने हमें ऑफर निकाला हुआ है। 27 फरवरी इसकी लास्ट डेट है ऑफर की। कैल्शियम सीरीज के ऊपर कंपनी ने ऑफर निकाला है। कैल्शियम एचएमबी अगर आप एक लेते हैं तो एक कैल्शियम एचएमबी आपको फ्री मिलेगा। ऑफर में ही अभी आपको चल रहा है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है कैल्शियम एचएमबी। बहुत हाई क्वालिटी का कैल्शियम है। बहुत शानदार तरीके से आपकी बॉडी में काम करता है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है। 100% तरीके से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है ये। अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टॉक क्लियरेंस सेल्स जो कंपनी ने अभी निकाला है, ट्रेवल पैक के ऊपर है। चिटोसिन, यहाँ पे जितने भी लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, चिटोसिन के ऊपर कंपनी ने निकाला हुआ। चिटोसिन क्या काम करता है आपने पहले ये समझ लीजिए। चिटोसिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग बड़ा नहीं ले सकते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं बड़ा प्रोडक्ट नहीं लेंगे। चिटोसिन स्मॉल पैक में आप ले सकते हैं, ट्रेवल पैक में आप ले सकते हैं। चिटोसिन आपके लिवर के ऊपर काम करता है। 2 चिटोसिन लेंगे आप तो एक आपको फ्री मिलने वाला है। तो बहुत शानदार है। आपके लिवर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, पेनक्रियास के ऊपर काम करता है, किडनी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। आपके बॉडी को फ्री रेडिकल्स को बाहर रखने का काम करता है। ये क्लींजिंग का काम करता है आपके शरीर को। बहुत शानदार प्रोडक्ट है। आपका लिवर एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो आज की डेट में किसी का भी हेल्दी नहीं है। आपके लिवर को ये हेल्दी रखने का काम करता है। अगर आपका लिवर हेल्दी है, आपका पूरा बॉडी हेल्दी रहेगा। अगर आपका लिवर डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट भी डिस्टर्ब होगा, आपका ब्रेन भी डिस्टर्ब होगा, बॉडी भी डिस्टर्ब होगी, प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज आपको लगा रहेगा। अगला जो ऑफर में दिया हुआ है, बाय 2 गेट 1 में RYR एक्सट्रैक्ट। RYR क्या है? कोलेलेस जो हमारा प्रोडक्ट आता है, कोलेलेस बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करता है। आपकी नसों में जो कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जो निकल नहीं रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ आपके हार्ट में जो आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, आपकी पूरी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उसको ये खत्म करने का काम करता है, उसको निकालने का काम करता है। ये अभी ऑफर में है आपके साथ, जितने भी लोग अभी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। ऑफर में 27 फरवरी लास्ट डेट इस ऑफर की है। तो 2 लेंगे तो एक आपको फ्री मिलने वाला है। अगला कॉर्डिसेप के ऊपर भी कंपनी ने इसमें ऑफर दिया हुआ है। कॉर्डिसेप लंग्स के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और कॉर्डिसेप सीजन वाइज ही आता है, हमेशा नहीं आता। सीजन जब जब होता है तभी कॉर्डिसेप हमको मिल पाता है और बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। ये हमारी बॉडी के ऊपर, ब्रेन के ऊपर भी काम करता है, एंजाइटी पे भी काम करता है, हेल्दी रखने में मदद करता है, किडनी में भी काम करता है और लंग्स में भी काम करता है। तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, जुकाम सर्दी बना रहता है, अलग अलग तरह की चीजें, उस पर भी काम करता है। 2 लेंगे एक आपको फ्री मिलने वाला है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, आपको टीपोली के ऊपर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट है हमारा टीपोली। बहुत शानदार प्रोडक्ट है जो आपको किडनी के ऊपर काम करता है, बॉडी के फिल्ट्रेशन पे काम करता है, ब्लड फिल्टर रखने में भी मदद करता है, बॉडी को फिल्टर रखने में मदद करता है, फ्री रेडिकल्स को बाहर करता है, स्किन के ऊपर काम करता है, आपकी बॉडी को अंदर से हेल्दी रखता है, आपके ऑर्गन्स को क्लीन करने में मदद करता है टीपोली। बहुत शानदार प्रोडक्ट है ये। और जितने भी लोग हैं इसमें भी आपको ऑफर है, 2 लेंगे तो एक आपको फ्री मिलेगा। ट्रेवल पैक के ऊपर ये ऑफर आया हुआ है, तो जरूर जितने भी लोग हैं आप इसको अचीव कर सकते हैं। बहुत शानदार प्रोडक्ट है ये आप लोगों के लिए। अगली चीज पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। जितने भी पार्टिसिपेट्स और हैं हमारे बीच में, लास्ट है, उसके बाद मैं सेशन अपना फिनिश कर दूंगा। अगली चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज मेगा बीबीएस। जितने भी लोग अभी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, प्रयागराज में एक बहुत बड़े लेवल का मेगा बीबीएस हो रहा है, जिसमें 1500 से ज़्यादा लोग का ये बीबीएस होने जा रहा है। करीब 2000 लोगों की कैपेसिटी वाला ये बीबीएस हो रहा है। बहुत शानदार तरीके से 19 अप्रैल को संडे के दिन ये बीबीएस रखा गया है। महाकुंभ 300 रुपये का इसका टिकट है। और जितने भी लोग हैं इस बीबीएस के अंदर, आपके साथ आपका मैनेजमेंट होगा। इंडिया के टॉप लीडर, इंडिया की पहली आईडी विकास गोयल, इंडिया के पहले डायरेक्टर जावा सर, सब आपके बीच में होने वाले। पूरा इंडिया के टॉप लीडर्स आपके साथ होंगे। और इस बीबीएस के बाद आपका, आपकी टीम का बिजनेस बूस्ट भी होगा और आपका, आपकी सिस्टम का, आपकी टीम के लोगों का विजन क्लियर भी होगा। और ये बहुत बड़े लेवल का बीबीएस है। सक्सेस सेलिब्रेशन भी हम कर रहे हैं। जो लोग रैंक अचीव करके अपना आ रहे हैं, जो भी लोग नए
6 बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, लॉयंस बन रहे हैं, उनका भी यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन किया जाएगा। और इस सेलिब्रेशन का मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमने लास्ट किया था, लास्ट भी हमारे सेलिब्रेशन का फोटो वीडियो एशिया पैसिफिक मैनेजमेंट को गया था और चाइना हेडक्वार्टर में भी गया था, सीएचक्यू भी गया था। तो इस बार भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये इंटरनेशनल लेवल पे आप प्रमोट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इंडिया लेवल पे से प्रमोट होंगे, आप इंटरनेशनल लेवल पे आप प्रमोट होंगे। आज आप यहाँ जो रैंक अचीव करके पहुंचेंगे, इसका फोटो, इसका वीडियो, एक एक चीज यहाँ पे हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करी जाएगी, हेडक्वार्टर में जाता है। तो आप बहुत बड़े लेवल पे जा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे आपके साथ इंटरनेशनल लेवल का ये प्रोग्राम हो रहा है आपके बीच में। तो आपके साथ इंडिया के टॉप लीडर हो रहे हैं, मैनेजमेंट हो रहे हैं, एक इंटरनेशनल लेवल का बड़ा प्रोग्राम आपके बीच में हो रहा है। और जितने भी लोग हैं, जो भी लीडर्स 10 टिकट एक साथ बुक करता है, उनका ऑफिशियली पोस्टर भी जाएगा। और जितने भी लोग हैं, आपको 10 टिकट का पेमेंट एक साथ ट्रांसफर करना है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और आपको अभय सर को अपडेट कर देना है। आपको रिसिप्ट जो भी आपकी स्लिप होगी उसको ग्रुप में शेयर कर देना, अभय सर को आपने अपडेट कर देना। 10 टिकट का पेमेंट आपने, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कमिटमेंट अगर आप करेंगे तो आप आराम से इसको पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा कोशिश करनी जितने ज़्यादा लोग आपके हो सकें। खास तौर से मैं प्रयागराज टीम को ये चीज बोलना चाहता हूं, और अगल बगल बाकी और भी जो भी लोग हैं, कि आपके ज्यादा से ज्यादा लोग होने की आपको कोशिश करनी, क्योंकि आपसे दूर से लोग आ रहे हैं, आप तो लोकल हैं, आपके प्रोग्राम आपके लोकल आपके शहर में हो रहा है। तो आपके लिए बहुत बड़ा ही मौका मिला हुआ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, बार बार नहीं मिलता ये, है ना। बहुत कम ऐसा मौका होता है जो आपको मिलता है, दोबारा आपको ये चांस मिला है दूसरी बार, तो आप इसको जरूर कोशिश करें। जो लोग आपके साथ पिछली बार नहीं आ पाए थे, उनको आप इस बार लाने की पूरी कोशिश करिए, कि आपके साथ इस प्रोग्राम के अंदर लेकर के आए। 300 कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है, 300 के टिकट में भी आपको सम्मान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, सारी चीजें, सारी फैसिलिटी मिल रही है। और जितने भी लोग हैं, अगर आप ये जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज जो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप 300 रुपए सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। आप इसके बदले बहुत कुछ सीखेंगे और आपकी टीम भी अचीवमेंट करेगी, आप भी अचीवमेंट करेंगे। सो जितने भी लोग हैं, जरूर इसके ऊपर वर्क करें, इसके ऊपर फोकस करें। हर लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सभी लोगों का, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में जुड़े हुए थे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने आज का सेशन लिया। और टोटल हमारे साथ 46 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम में जुड़ने के लिए। तो मैं चाहूंगा, अगर किसी भी प्रकार का, किसी के भी मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चनरी है, सिस्टम से रिलेटेड, टीएन से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, या जो महाकुंभ लगने जा रहा है प्रयागराज में उससे रिलेटेड, तो आप लोग हैंड रेज करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं। या किसी के पास कोई भी जबरदस्त शेयरिंग है जिससे जुड़े हुए टीम लीडर्स को सीखने को मिलेगा, उस शेयरिंग को भी आप लोग हैंड रेज करके शेयर कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग हैंड रेज करके आइए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, अपनी शेयरिंग करिए। बाकी हमारे साथ ग्रेट मेंटर्स जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी साथ ही साथ लेता चलूंगा, और हैंड रेज जो भी करेगा उनको भी साथ साथ लेता चलूंगा। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर, हम सभी के मेंटर गुरु गोपाल अवस्थी सर जुड़े हुए हैं। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल और टियांस परिवार में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अबे भैया। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हमारे साथ में जुड़े हुए बहुत, और वाकई में 46 लोग हैं परिवार के हमारे। मैं सभी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और आज के चीफ गेस्ट हमारे अमन जी, मैं उनको गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, बोलूंगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया सर। वाकई में मैं तो सुनता चला जा रहा हूँ कि वाकई में ये बिल्कुल इतनी स्पीड में, इतनी तेज, इतना हर चीज का ज्ञान देना, इतने समय पे हर चीज की बता देना पूरा टियान्सी के विषय में, एकदम बेस्ट, बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। बहुत दिल खुश हो गया है। काफी लोगों ने आज सीखा होगा और समझा भी होगा कि टियान्सी से बेहतर नहीं है। ये बात भी सही है कि इनके प्रोडक्ट की कोई बराबरी नहीं कर सकता, ना कोई प्लान पे, ना कोई कंपनी हमारे टियान्सी की बराबरी कर सकता है, जहां तक हमारा अनुभव है। वाकई में आपने इस प्रकार से बताया, क्योंकि मैं तो इसको समझ चुका हूँ, मैंने आपसे सीखा हुआ है। और इतनी स्पीड पे जो आपने बताया, ये बहुत अच्छा लगा कि वाकई बहुत तेजी से। और काफी लोगों ने ये चीज महसूस किया होगा कि हमें टियान्सी करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा, मैं तो हर बार बोलता हूँ, और जो आपकी आज मीटिंग सुन के मुझे लगा कि अगर समझ गए टियान्सी को, तो दोस्तों तो पैसा ही पैसा है, और नहीं तो फिर पहले जैसा है। अभी भी कुछ अगर नहीं, अभी भी अगर नहीं समझ पा रहे, सीख पा रहे हैं, तो ये गलती फिर आप लोगों की है, क्योंकि सिखाने का प्रयास ऐसे डायनेमिक लीडर, ऐसे जबरदस्त, बिल्कुल
हमारे अमन जी के अंदर बहुत नॉलेज है। जब भी आते हैं तो नॉलेज लेके आते हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा, सुन रहे होंगे मीटिंग तो आपने महसूस किया होगा। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अमन जी, ऐसे हमारे बीच में रहिए। और रह गया जो आपकी महाकुंभ का, वो तो जबरदस्त होगा, क्योंकि आप लोग पूरा, अभय जी अमन जी हमेशा हमारे कानपुर में लोग कहते हैं कि सारे प्रोग्राम को करते हैं ज्यादा से ज्यादा। मैंने उस दिन बोला था कि जितने मेरे साथी लोग आएंगे, जो नए बन के भी आ रहे हैं, लीडर बन के, काफी लोग अपनी रैंक चेंज करेंगे, सभी को दोस्तों आपको सम्मान मिलेगा। आप कई लोग आपने अपने ना साथ में नए लोग ला सकते हैं। ये काम दिखाने को होता है कि चलो देखो मेरा सम्मान हो रहा है, तो आपके साथ में दो चार लोग जरूर आएंगे। और दोस्तों जब आएंगे, जब आपको देखेंगे, तब वो काम करेंगे। ये बिजनेस इस टाइप का है कि ये दिखाने का होता है, सिखाने को होता है। तो आप अपनी रैंक चेंज करके आइए, लोग उसको देखेंगे, आपकी लाइफ लाइन देखेगी, मुझे वहां पहुंचना है। और निश्चित ये श्योर है, और मैं बोल चुका हूँ, सम्मान आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप लोग अपनी जल्दी रैंक चेंज करके आइए और ज्यादा से ज्यादा लोग लेके आइएगा। बिल्कुल महाकुंभ लगेगा, ये निश्चित है। और बहुत अच्छा 26 में कुछ नया होने वाला था, वो दिखने लगा है। तो मैं अपने पूरे परिवार को धन्यवाद, थैंक यू बोलूंगा। पूरा सहयोग आप लोगों का है, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। तो थैंक यू अभय भैया, आपको भी थैंक यू सर। शंकर जी आपको बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छा हो रहा है। हमेशा तारीफ आपकी होती है प्रयागराज की, हरिशंकर जी का हमारे कानपुर में। मुझे बड़ा गर्व होता है कि सर जी देखा मैंने रमाडा में इतना बड़ा फंक्शन हुआ, सारा अभय जी अमन जी हमारे हरिशंकर जी पूरी टीम ने किया, कानपुर का किया है, तो हमको बड़ा नाज होता है। तो मुझे बड़े सम्मानित साथ मुझे बड़ा गर्व है कि आप लोग यूं ही बढ़ते रहो। 26 में हम लोग इतिहास रचेंगे। थैंक यू पूरे आल लीडर, थैंक यू पूरे, थैंक यू भैया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुड सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, अमन गुड सर, मॉर्निंग सर, गुड चाहूंगा कि मॉर्निंग। आप को होस्ट करते जाइए जितने भी 7 स्टार्स जुड़े हुए हैं, एबव लीडर्स हैं। और नेक्स्ट इसी कड़ी में हम लोग चलेंगे। मैं फिर दोबारा से आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है या कोई भी क्वेरी है या किसी भी प्रकार की कोई शेयरिंग है, तो आप हैंड रेज करके आ सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग इसी कड़ी में चलेंगे। हमारे एक और जबरदस्त डायनेमिक लीडर प्रयागराज से हरिशंकर सर जुड़े हुए हैं। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रुप पैनल में। वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभय जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बहुत जबरदस्त गुड मॉर्निंग। और आज के चीफ गेस्ट अमन जी थे, बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से उन्होंने सिस्टम के बारे में और टूर के बारे में और सेमिनार के बारे में बहुत जबरदस्त से उन्होंने बताया। तो उनको भी गुड मॉर्निंग, गुड थैंक यू। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत लाजवाब, बहुत बेहतर तरीके से आपने शानदार डिलीवर किया अपने सेशन को, बहुत बेहतर तरीके से। और एक एक जानकारी आपने दिया है, वेल डन। और हमारे बीच में 41 पासपोर्ट है। सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल वस्ती चरण स्पर्श वंदना करता हूँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अभी चरण स्पर्श करता हूँ। और आने वाला वक्त बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हर चीज आपके टारगेट पे है। टूर भी है, आपका बीबीएस भी है, आपका रैंक भी है, हर चीज आपके टारगेट पे है। बेहतर से बेहतर हम लोग को काम करना है, अपने रैंक को बदलना है। उसके बाद में टूर को भी लेना है, प्लस अपने इलाहाबाद में एक सौभाग्य मेला हम लोग को बीबीएस करने का, उसका भी आनंद उठाना है, जबरदस्त तरीके से एंजॉय करना है और जबरदस्त तरीके से अपने रैंक को लेके आना है और सिस्टम को बदल देना है दोस्तों। अब रात दिन अब काम करने की जरूरत है और बेहतर तरीके से समय भी बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग लग जाएं अपने विजन और मिशन पे और बेहतर से अपनी लाइफ को टर्निंग पॉइंट दे और आगे बढ़े। तो सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू अभय जी, थैंक यू, सर गुड थैंक यू, मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक 8 स्टार हमारे प्रयागराज से राकेश पाल सर जुड़े हैं। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल और टियास परिवार में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। राकेश सर गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस अगर जा रही हो आपके Very पास good तो morning, sir. वेलकम Very सर। good morning. Very good morning. Very good morning, sir. मॉर्निंग Thank सर, गुड you. मॉर्निंग। Thank you. Sir, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। और सर आपका क्या जबरदस्त देश के सिस्टम पे आप लोगों ने महारत हासिल किया है और बहुत ही बेहतर तरीके से हम सब लोग सीख और भी सीख कि हम बेहतर तरीके से सर नेटवर्क में आइए, आपकी वॉइस कट रही है सर। वो क्लियर कर देते हैं कि
राकेश सर, वॉइस आपकी नहीं आ रही है पैनल गुड पे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कट के आ रही है सर वॉइस। नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर, बस अभी जी अभी जी। पहुंच रहा हूँ। और आ रही है आवाज सर? जी सर, जी अब आ रही है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा था कि हम सभी लोग आज इस सिस्टम में हाई स्पीड ट्रेनिंग सिस्टम एचएसटी ग्रुप माना जाता है दोस्तों। और आज अभय सर और अमन सर के माध्यम से बहुत ही बेहतर तरीके से एजुकेशन दिया जाता है। तो हम सभी बहुत ही बेहतर आज अमन सर ने करके दिखाया कि हमें समय को भी देखना है। समय के अंदर ही बेहतर तरीके से हम अपने पूरे सिस्टम को आपको जागरूक कर। तो बहुत ही अच्छा, माइक ओपन है। तो थैंक यू मैं करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सर। ऐसे ही आज सारी चीज़ों के बारे में आपने जानकारी दिया, प्रोफाइल्स, प्रोडक्ट प्लान, ये सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए साथ साथ हम सभी के बीच में जो टूर का आपको ये संस्था हमारी बुला रही है कि चलिए इंडोनेशिया बाली, तो आप सब लोग प्रयास करिए। और सर ने जो ऑफर आ गए हैं फर्स्ट डे से, तो बहुत ही जबरदस्त। और कैल्शियम है, ये चिटोसन बहुत यूनिक है दोस्तों। और सब लोग प्रयास करें कि हमारे रीपरचेज हम सभी लोग अपने आईडी पे करेंगे ये सारे प्रोडक्ट को। तो बहुत मन सर और हमारे गुरु हरिशंकर सर को चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग। और सभी लीडर भी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत विजन बहुत जो भी धन्यवाद सर। आपका बहुत, ये बीबीएस का जो तैयारी है बहुत ही शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वॉइस आपकी कट रही है सर, आवाज़ अब नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग इसी कड़ी में। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हैंड रेज आया हुआ है योगेंद्र गुप्ता सर का, 6 स्टार। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल पे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पैनल पर बने हुए सभी लीडरों का गुड मॉर्निंग। सर हमारा क्वेश्चन ये था, यदि गॉल ब्लैडर में पथरी हो तो उसका क्या सप्लीमेंट है, कैसे क्या इलाज है कितने जरा। एमएम की है सर? वो 20 mm से ऊपर है। ऑपरेशन ही उसका ट्रीटमेंट है गॉल ब्लैडर में, अगर 20 एमएम की है तो सर। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो ठीक। 15% में चले गए हैं पर्सन। अच्छा। हमारा सिस्टम ये कहता है कि हम हाँ। उसी व्यक्ति को ठीक करते हैं जो 80% में है। जो अच्छा। व्यक्ति 15% में चला जाता है तो उसके लिए डॉक्टर्स बने हुए हैं। हम्म। 15% का मतलब होता है जिसकी स्थिति दयनीय हो जाना। हम्म। हम लोग बीमार ना होने के लिए काम करते हैं, बीमारी पे काम नहीं करते सर। हमारा गॉल ब्लैडर का साइज होता है छोटा, और हाँ। उसका जो मुंह होता है वो ऊपर की तरफ होता है पतला। हाँ। तो गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल जूस जनरेट करना, मतलब वो पाचन के लिए जूस जनरेट करता है, बाइल जूस जिसको बोलते हैं। ठीक है सर। हम्म। तो वो हम्म। बूंद बूंद करके निकलता है, बहुत तेजी से नहीं निकलता है। तो अब क्या है कि अगर हम कोई सप्लीमेंट या कोई भी दवा चलाते हैं, अंग्रेजी हो चाहे एलोपैथी हो चाहे होम्योपैथी, कोई भी दवा चलाएंगे तो हम्म। दवाई का काम क्या होता है कि वो पथरी को तोड़ेगी, हाँ। फिर गलाएगी। ठीक सर। ठीक। जब वो गॉल ब्लैडर में होगी तो वो तोड़ेगी पहले उसको, फिर गलाएगी। तो उसमें क्या हो गया, टाइम टेकन बहुत ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि टूटने के बाद भी वो उसी के अंदर है। फिर वो धीरे हम्म। धीरे गलेगा, जब तक वो गलेगा तब तक दूसरी तीसरी फिर तैयार हो जाएंगी। हम्म। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना सर? जी सर। और वो कष्ट वैसे ही बना रहे। लेकिन अगर यही पथरी किडनी में होती, गॉल ब्लैडर हम्म। की, तो हम्म। किडनी का रास्ता जो बाहर जाता है वो यूरिन के रास्ते से बाहर हो जाता है, किडनी का। ठीक। हम्म। तो वहां पे जब कोई भी कितने भी एमएम की है और जब वहां दवा चलती है या सप्लीमेंट चलता है या कुछ भी चलता है, तो पहले हम्म। कोई भी चीज पथरी को तोड़ती है। तो जब वो तोड़ेगी तो जब वो छोटे छोटे हिस्से में होता है तो पेशाब के माध्यम से भी बाहर निकल सकता है, और कुछ जो और जो बड़ा होगा वो और टूटेगा और गलेगा, फिर वो पेशाब के माध्यम से बाहर हो जाएगा। मतलब वहां हम्म। से बाहर निकलना आसान हो गया। बट गॉल हम्म। गॉल ब्लैडर में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। इसलिए वहां पे कहा जाता है कि 2 एमएम से छोटी है तब तो हम्म। आप
बिना ऑपरेशन ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में समस्या क्या है कि जब 2 mm से छोटी होती है तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनके गॉल ब्लैडर में पथरी है। जब वो बड़ी होती तभी पता चलता है। वो भी एक्यूलेट सर। ने एक ऐसा सिस्टम दिया है जो हम्म। स्टार्टिंग लेवल पे भी चेक करके बता सकता है कि आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है कि नहीं। हम्म। बाकी और किसी सिस्टम में नहीं है सर। तो 20 mm वाले का उपचार क्या होगा? ऑपरेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। परिचय दे दीजिए सर। सर हमारा नाम योगेंद्र प्रसाद गुप्ता है। हम रमाशंकर मौर्य के हमारे सीनियर हैं सर। जी और सर। संजय सर के माध्यम से हम भी कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रयागराज आ रहे हैं ना सर? हाँ सर, आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त मजा आएगा सर। ठीक है थैंक यू सर, सर। आएंगे। ठीक थैंक यू ठीक। सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट चलेंगे, हमारे साथ केसरी सर हैं। प्लीज वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल और टेयांस परिवार में। गुड मॉर्निंग अभय सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर मुझे बोलने का मौका देने के लिए, क्योंकि मौका तो ऐसे हम बोले, सबको बोलने का मौका मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है कि हाँ लोग सुने भी उसे। तो मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। और आज के चीफ गेस्ट अमन सर को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, और खासकर प्रोफाइल बताएगी, जैसे नेस्ट डिस्क डेस्क के बारे में बताया, और जो इसके हेल्थ और वेल्थ फिलोसफी था वो बताया, उसके बारे में बताया, और बहुत सी चीजें बताई कि हाँ फूड सप्लीमेंट है तो मतलब कि कैसे इतना साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे बहुत सी बात बताई, और मैं इस साथ अपनी एक मुझे जानकारी चाहिए थी। जी अबे सर, सर, बोलिए। बोलिए सर। हाँ मुझे एक जानकारी चाहिए थी। हेड केयर को एक बार में कितने कितना इस्तेमाल किया जा सकता है? मतलब वन टाइम में पहली बार जब हाँ हम वन टाइम, कर कितना रहे हैं उसको। ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? ड्यूरेशन वन देखिए टाइम। सर, केयर का क्या है कि डिपेंड हाँ। करता है बॉडी के किस अंग पे यूज करना चाह रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं। ठीक। अगर आप सर के लिए यूज कर रहे हैं, ब्रेन के लिए, और कोई हाँ। माइग्रेन या सर्वाइकल का पेशेंट है, हाँ। कम से कम आप 25 मिनट तक भी जा सकते हैं। अच्छा, सर के ठीक लिए। है। और अगर आप नॉर्मली डेली यूज करने वाले यूजर हैं, डेली यूज, हाँ। तो आप 5 मिनट 10 मिनट भी करेंगे तो भी आपका वर्किंग चलता रहेगा। लेकिन और कुछ बॉडी के लोग होते हैं और जो पार्ट में? पेशेंट होते हैं, हाँ। तो पेशेंट के साथ डोजेस जैसे हम लोग बढ़ा देते हैं ना सप्लीमेंट्री हाँ। में, वैसे हाँ। हेड केयर का भी डोजेस बढ़ाया जा सकता है। कोई ठीक ऐसा सर, बहुत ठीक। बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है हेड केयर का। ठीक। और बॉडी में सर? बॉडी में तो सर डिपेंड करता है, घुटने का दर्द है तो घुटने के लिए कर रहे हैं, तो हाँ। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो जल्दी आराम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा। घुटना हो गया, कोहनी हो गया, कमर हो गया, ठीक, हाँ। और भी कोई हड्डी से रिलेटेड सा होगा तो उसमें ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके लिए बीसीएम बनाया गया है। अब बीसीएम नहीं है तो अच्छा। हेड केयर का यूज कर रहे हैं तो ज्यादा जरूरी है। ठीक सर। हाँ अब ठीक सर। पेट पे करना, पेट का दर्द हो रहा है तो 5 से 8 मिनट पेट के लिए काफी सफिशियंट है। हाँ। और ये हड्डी के लिए सर? हड्डी के लिए बताया तो सर कि ज्यादा से ज्यादा आप आधे घंटे भी कर सकते हैं उसमें, क्योंकि अच्छा। उसके लिए हमारे बीसीएम बना हुआ है हड्डियों के लिए। हाँ। हाँ। ठीक। लेकिन अगर ठीक है। बीसीएम हम नहीं कर रहे हैं, हम हेड केयर से ही चाह रहे हैं रिलीफ मिल जाए, तो जितना हाँ। ज्यादा से ज्यादा आप कर सके, दिन में 3 बार करिए 10-10 मिनट के लिए। अच्छा। नहीं वो हाँ, तो 3 टाइम हुआ ना, वन टाइम बता रहा हूँ, वन टाइम के मैक्सिमम यूज, जैसे वन आपने टाइम में हम बताया जी। मैक्सिमम, जैसे मान लीजिए कोई घुटने का पेशेंट आ गया या कोई दर्द है, डिपेंड करता जी। है ना कि किस कंडीशन में आप यूज कर रहे हैं। हाँ। अगर आप नॉर्मली यूज करना चाह रहे हैं कि यार चलो ठीक है, हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, आज आज ज्यादा चल हाँ। लिए है, या कुछ मोच हो गया है, तो आप उस हिसाब से उसको करेंगे, आधा घंटा करेंगे या 25 मिनट के। अब मेरे साथ दिक्कत हुई थी एक जगह, एक बार मेरे को मोच हो गया था। मैंने जी। हेड केयर को कम से कम मुझे लगता है कि मैंने 1 घंटा लमसम यूज किया होगा, जी। क्योंकि पेन बहुत ज्यादा था। अब वो हाँ। ठीक ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने कई बार उसमें स्प्रे करके हेड केयर यूज किया, तो रिलीफ मिल गया, मुझे थोड़ा आराम मिल गया अच्छा। उससे। तो डिपेंड ऑन तो कंडीशन हो गई ना सर। हाँ। हाँ सर। जी। ठीक सर, ठीक। तो यही मैं अपने वाणी को बना देता हूँ, मैं एच केसरी सरूर प्रयाग से।
और मेरे अपलाइन है अभय सर, जो आज होस्टिंग भी कर रहे हैं और शेयरिंग भी ले रहे हैं। उनको गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, लायंस थैंक लीडर यू। में गुड मॉर्निंग सर, लायन लीडर में गोपाल अवस्थी सर और हरिशंकर सर को गुड मॉर्निंग। गुड और मॉर्निंग पैनल जुड़े सर, गुड सभी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड वेरी मॉर्निंग सर, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और पैनल जुड़े सभी अपलाइन व लाइफलाइन गुड मॉर्निंग। थैंक यू अभय सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इसी तरह चाहूंगा कि अगर आप लोग हैंड रेस करके आएंगे तो शेयरिंग करने में और जल्दी मजा आएगा, और ज़्यादा तेजी से होगी शेयरिंग। और नेक्स्ट हमारे साथ कई लीडर्स जुड़े हुए हैं और हमारे पास टाइम भी है ठीक ठाक। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी 6 स्टार 7 स्टार लीडर्स हैं वो लोग प्लीज आप लोग हैंड रेस करके आइए। कुछ मैं नए लीडर्स को आज चाह रहा हूं लेने के लिए, जिनके ऊपर रैंक नहीं लिखी है। थोड़ा सा मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा कि उनकी भी शेयरिंग हो सके। जैसे हमारे साथ हैं सूरज सिंह। प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सूरज सिंह। सूरज सिंह प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल पे। सूरज सिंह अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। सुनीता मैम प्लीज, वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल पे। सुनीता मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जो भी हमारे लीडर साथी हैं 6 स्टार एंड अबव, प्लीज हैंड रेस करके आइए, तो साथ साथ हैंड रेस भी लेते चलेंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं परिचय देना है आपको सबसे पहले, और देन उसके बाद कोई शेयरिंग हो तो आप शेयरिंग कर सकते हैं। ओके सर, ओके। मैं सलोरी प्रयागराज से, मेरे अपलाइन केसरी सर है। वेरी और गुड। आज के चीफ गेस्ट अमन सर को वेरी गुड मॉर्निंग। और पैनल में जुड़े सीनियर गुरुजनों को मैं दिल से चरण स्पर्श करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं जितने भी नए गेस्ट को आज लेने जा रहा हूँ अनम्यूट कर रहा हूँ। आपको अपनी शेयरिंग, अपना पहले परिचय देना है, देन उसके बाद आप अगर कोई शेयरिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और हैंड्रेस आया था सीता मैम का, प्लीज वेलकम मैम। फिर अमित सर का भी आ गया हैंड्रेस, वेरी गुड। सीता मैम प्लीज वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अभय सर। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमें इंटरनेशनल पैनल पे बोलने का मौका दिया सर। और आज के चीफ गेस्ट अमन सर का सेशन था, ग्रेट सेशन था। टूर के बारे में भी सर ने सभी को बताया कि टूर कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, और लेवल के बारे में भी बताया, और कैसे आप जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। कार्ड के बारे में भी जानकारी दिए, प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी दिए। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर। और हम सभी के अपलाइन प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कानपुर के धरती से हम सभी के महागुरु मॉर्निंग मैम, मिस्टर गुड मॉर्निंग। गोपाल अवस्थी सर, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और अभय सर आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नेक्स्ट चलेंगे इसी कड़ी में सुबिता सिवान से। सुबिता सिवान से प्लीज वेलकम मैम। सुबिता सिवान से अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। परिचय दीजिए मैम। मेरा नाम सुविता देवी, घर गोपालपुर में, सिवान से। बहुत आप बढ़िया मैम। कौन सी रैंक है आपकी? 4 स्टार हो चुका है, 5 स्टार होने वाले हूँ। वेरी गुड। प्रयागराज महाकुंभ में आने का प्लान है मैम? जी, आने का प्लान है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। आपका स्वागत करने के लिए पूरा प्रयागराज टियान्स आपका इंतजार करेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। थैंक यू मैम। नेक्स्ट चलेंगे अमित कुमार कानपुर से है, प्लीज वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल और टियान्स परिवार में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अभय सर, वेरी सर वेरी गुड नेटवर्क में आइए, मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही है। बहुत ही सुंदर जो है आपने जो है इंटरनेशनल मेरे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ वॉइस आ गया रही सर, आ मेरी? गया, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके सर, ओके। बहुत ही सुंदर जो है आपने जो है इंटरनेशनल पैनल में मेरा हैंडल स्वीकार किया और बोलने का मौका दिया हुआ सर।
उसके लिए आपको दिल से जो है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के चीफ गेस्ट हमारे अमन सर, उनको भी दिल से जो है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत ही सुंदर तरीके उन्होंने बताया। और आप दोनों लोग तो जो है पैनल की जान है, शान है, सब कुछ है। आपके माध्यम से ही हम लोग जो है घर बैठे जो है एक दूसरे का जो है सभी का आशीर्वाद जो है सभी की जो है विचारधारा जो है सुनने को मिलने को मिलता है। और प्रयागराज की धरती से मैं बीएल सर को जो है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं उनको भी जो है स्पष्ट वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, और वेरी वेरी गुड कानपुर की मॉर्निंग। धरती, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और कानपुर की धरती से मैं गोपाल अवस्थी सर को भी स्पष्ट वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अमित भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुरु जी, प्रणाम। आप लोगों का आशीर्वाद मिला इसी तरीके बहुत अच्छी। और हमारे प्राइम जो है प्रदीप ठाकुर जी, मैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उन्हीं के माध्यम से जो है आप लोगों के परिवार से जो है टियासी परिवार से सभी लोगों से मिला। और इस समय प्रेजेंट टाइम में 32 लोग हैं। मैं सभी को जो है 30 लोग हैं, मैं सभी को जो है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल लीडर जो है सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू अभय सर जो है, थैंक यू। बहुत ही जो है थैंक यू सर, थैंक यू, आपकी बहुत जो बहुत है धन्यवाद सर। नेक्स्ट चलेंगे प्रयागराज जो है, प्रयागराज में जो है हमारा महाकुंभ चल रहा है, उसके लिए जो है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत ही जबरदस्त सभी को पहुंचना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। HST मोहित, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। HST मोहित प्रयागराज, आपके पास एक मैसेज गया होगा। वेलकम सर। सर थैंक यू सर। और आपने बहुत अच्छा होस्टिंग किया सर। परिचय देना है सर सबसे पहले अपना। जी सर, HST ग्रुप मोहित प्रयागराज से सर, वहाँ हमारे अपलाइन राकेश पाल सर। वेरी गुड। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट इसी कड़ी में चलेंगे, हमारे उमाशंकर सर ने हैंड रेस किया है, प्लीज वेलकम सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अभय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आपका मेरा हनी स्वीकार करने के लिए। और आपकी होस्टिंग का क्या कहना, बहुत बढ़िया बोलने का अंदाज, परोसने का अंदाज बहुत सुंदर। आज के चीफ गेस्ट थे अमन सर को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया सर, आपने तियांश दर्शन कराया, स्पेशली प्रोफाइल के बारे में। जो तियांश ने कितने लोगों को कार्यभार दिया हुआ, विलायवार दिया हुआ है, उसका मैं स्क्रीनशॉट लिया। बाकी तो इन्फॉर्मेशन कुछ पुरानी थी। और रियल में तियांश दर्शन हो गया तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया। साथ में इसका जो फिलॉसफी है हेल्थ का और वेल्थ का, उसको भी आपने बखूबी क्लियरिफाई किया। उसके अलावा जो ऑफर आया हुआ है, साथ में जो BBS होने वाला है 19 अप्रैल के बारे में भी आपने हाईलाइट किया। तो हमारा तियांश सुपर है, ऊपर है। जरूरत है लगातार इसको सीखने की, बगैर सीखे गुजारा नहीं है। लगातार सीखने का है, नियमितता के साथ में लगातार लगन से सीखेंगे। डे बाय डे खुद की समीक्षा करने की जरूरत है कि जो है हमारा बीता हुआ कल से आज अच्छा हो और आज से आने वाला कल बेहतर हो, हर दृष्टिकोण से। बहुत बढ़िया सर आपने व्याख्यान दिया, टीएंस का दर्शन कराया, बहुत ही अच्छा लगा। और केसरी सर का जो क्वेश्चन था, हेड केयर को कितनी देर तक यूज कर सकते हैं, तो चूंकि उसमें वाइब्रेशन वाला मोटर होता है, उसके लिए कंटिन्यूअस 5 मिनट से ज्यादा करने पर वो थोड़ा उसका सर्विस इफेक्ट हो सकता है, वेरिंग टेयरिंग हो सकती है। तो इसके लिए लगातार 5 मिनट से ज्यादा नहीं करने की सलाह दी जाती है। बाकी जो है वो लेजर वाला है, ब्लू वाले में अगर चमड़ी पर कहीं छिला उला है तो 5-7 मिनट कर लीजिए, और रेड वाले से जो है 10-15 मिनट कर लीजिए। बाकी तो अपने हिसाब से, कभी क्लॉक वाइज कभी एंटी क्लॉक वाइज, उस पर डिपेंड करता है। जैसे अभय सर ने बताया कि 1 घंटा की, तो वैसे ही है। आवश्यकता अनुसार आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन वही मोटर वाले के बारे में लगातार जो है 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। वैसे तो करेंगे तो गर्म हो जाएगा, तो गर्म होने पर जो टीयर बढ़ जाता है तो उसकी लाइफ थोड़ा प्रभावित हो सकती है। इसलिए बाकी तो जो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर चमड़ी पर मसल्स करने का थोड़ा तेल लगा लेने का, नहीं तो जो है वो पुराने वाला तो है 336 डिग्री पर घूमता था, ये नहीं घूमता है, तो जो है चमड़ी छिल सकती है, चुभ सकता है। तो इसलिए अपने सुनानुसार VCO वर्जिन कोकोनट ऑयल या जो है आंवला नीम ऑयल लगा सकते हैं। इस प्रकार
कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। बाकी तो ये सर के लिए बताया गया है कि जो स्पीड कितनी स्पीड में करना चाहिए, मैक्सिमम 15-20 मिनट कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो बहुत अच्छे हम तो करते हैं, इसी के बदौलत सर पर बाल वगैरह चाहे जो भी ट्रीटमेंट होता है बीपी वगैरह का उसी अनुसार ही कर लेते हैं। जब बीपी के बारे में कि जो है अंगुलियों का जो टिप को रख लेते हैं रेड लाइट में निगेटिव मान के हिसाब से, तो उससे भी कंट्रोल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। या हथेली बाएं हथेली पर जो पाम शुरू होता है उसे 2-3 अंगुली हाथ कर लेते हैं बाह में, तो भी हो जाता है। तो आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हैं। अनुभव बताने लगता है कितनी देर करने से क्या होता है। बहुत अच्छा शेयरिंग से जानकारी मिल जाती है। तो थैंक यू अभय सर, थैंक यू अमर सर, ऑल लीडर थैंक यू। बीएल सर के चरणों को बार बार वंदन करूंगा, कितना सुंदर संस्थान से गुड रूबरू मॉर्निंग कराया सर, गुड मॉर्निंग। और गोपाल अवस्थित सर की कछुआ निगाह को 7-7 नंबर, क्योंकि गुड मॉर्निंग बहुत ही सर, अच्छा गुड लगता मॉर्निंग। है बहुत ही सुंदर लगता है। आप दोनों की उपस्थिति मात्र से जो एक अजीब सी समा बन जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू अमन सर, थैंक यू अभय सर, ऑल थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त शेयरिंग आपने बताई सर। और आपने ये भी बताया कि क्या कहते हैं जो हमारा गजट है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बहुत ज़्यादा लगातार यूज़ करने से उसकी मोटर पे इफेक्ट पड़ सकता है। बहुत ज़बरदस्त शेयरिंग सर, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताई आपने। और बाकी जो हमारा सिस्टम कहता है कि जो हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसको मैक्सिमम आप 5 मिनट करिए, उसी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा अगर कंटिन्यू आप उसको कर रहे हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलेंगे, हमारे पास प्रेरणा केसरवानी है, प्लीज वेलकम मैम। प्रेरणा केसरवानी मैम, प्लीज वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल पे। प्रेरणा खातून मैम, नहीं, प्रेरणा केसरवानी मैम। नजरीन खातून मैम, प्लीज वेलकम सिवान से। नजरीन खातून मैम, प्लीज वेलकम। के अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे पास हैंड रेज भी है प्रदीप सर का कानपुर से। प्लीज वेलकम सर, प्रदीप सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 मिनट प्रदीप सर। नजरीन मैम आ चुकी हैं। वेरी वेरी गुड जी मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। नाजिन खातून मोहद्दीपुर से। मैम आपकी रैंक 4 स्टार है, सिवान से हैं आप। आपके अपलाइन कौन है? संजय सर। संजय सर, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। इसी प्रकार से मैम बोलते बोलते हम लोग सीख जाएंगे। जितने भी लीडर्स जी आज बोल रहे हैं इस पैनल पे, हम हैं या और भी लीडर्स हैं, ये सब इसी जी तरह स्टार्टिंग में आए, पहले परिचय दिए, फिर धीरे धीरे बोलते बोलते मीटिंग में ट्रेनिंग देने लगे। आज ऐसे ही आपको भी धीरे धीरे परिचय देना सीखना है। सबसे पहले हमें अपना नाम बताना है, फिर एड्रेस बताना है, रैंक बतानी, अपलाइन को बताना है। तो इस चीज़ को अगर आप सिस्टम में रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी शेयरिंग बढ़ने लगेगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रदीप सर, प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल पे। अभय जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं आप सर, तो आपको थैंक यू बोलता हूँ। आज के चीफ गेस्ट हमारे अमन जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा उन्होंने सेशन दिया, प्रोफाइल के विषय में बताया सर ने, प्रोडक्ट ऑफर के विषय में बताया, कैसे यूज करना है, क्या करना है, किसमें फायदे, तो ऑफर का भी मजा ले। महाकुंभ के लिए बताया, तो मैं बहुत ही उत्साहित हूँ महाकुंभ आने के लिए। मैंने अपनी आज टिकट बुक की है, 5 टिकट सर मैंने बुक कर दी है महाकुंभ के लिए। बहुत जबरदस्त सर। हाँ, क्योंकि मैं बहुत उत्साहित हूँ, सब नए लोग लेके आऊंगा वहां पे प्रयागराज में महाकुंभ में। और हमारे गुरु जी गोपाल अवस्थी सर को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। और हमारे बीएल सर को भी प्रणाम और चरण स्पर्श करता हूँ। सभी यार लीडर को थैंक यू सर अभय जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत जबरदस्त शुरुआत कर दिया है प्रदीप सर ने बुकिंग का, बहुत जबरदस्त तरीके से। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलेंगे, जेपी शर्मा सर हैं बलिया से, प्लीज वेलकम सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। जेपी शर्मा सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। होस्टिंग के लिए आज के चीफ गेस्ट अमन सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी तरह से पूरा प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी है। सर ये मैं कैल्शियम का ऑफर दिया है,
और किन लोगों को दिया जाएगा और क्या क्या और का है उसका थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए सर। HMB कैल्शियम का, क्या चीज सर? HMB कैल्शियम किन किन लोग HMB कैल्शियम किन किन लोगों को दिया जा सकता है अच्छा, HMB और क्या कैल्शियम। कार्य है उसका थोड़ा सा बता देखिए सर, HMB कैल्शियम हाँ का जो यस सर। वर्क है, HMB कैल्शियम का जो वर्क है, जितने भी हड्डियों से यस संबंधित सर। या मांसपेशियों से संबंधित आपको व्यक्ति मिलेंगे जिनको हड्डियों यस से संबंधित कोई भी दर्द की समस्या है, कोई दिक्कत की समस्या है, एक्सीडेंटल केस है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, इस प्रकार का कोई भी केस है हड्डियों से संबंधित, ठीक सर, और मांसपेशियों से जी संबंधित किसी भी प्रकार का कोई फट गया है या दर्द बना हुआ है या चोट लग गई है, इस प्रकार के कोई भी पेशेंट आपको मिल रहे हैं, व्यक्ति मिल रहे हैं, उन सब पे तो ये काम करेगा ही करेगा। नॉर्मली जितने भी आपके 40 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, ठीक, उनके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, मतलब कैल्शियम सोखने की क्षमता यस शरीर सर। की कम हो जाती है, ठीक। हाँ 60 साल के ऊपर में तो नाम मात्र हो जाता है, मतलब वहां से 60 साल के ऊपर के व्यक्तियों का हड्डियों का क्षरण होना शुरू कर, मतलब हड्डियां कमजोर होना शुरू होती है, और 40 साल के ऊपर के व्यक्ति का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। मतलब हमारे जो मार्केट में कैल्शियम आ रहा है या जो खान पान में कैल्शियम मिल रहा है, वो शरीर में सोखता कम है। तो हमारा जो टियंस का कैल्शियम है, ये 98% एब्जॉर्ब हो जाता है पानी में, ठीक सर, और हमारे यस बॉडी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। यस सर। यस ये हमारे HMB कैल्शियम को गोल्ड अवार्ड मिला है, और ये सबसे नंबर 1 कैल्शियम माना जाता है, किंग ऑफ कैल्शियम के नाम से, इसीलिए इसको जाना जाता है। तो सर। यस सर। ये उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति इस कैल्शियम को ले सकता है। इसके यस सर। डाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी टफ होती है, इसलिए इसको केवल दिन में ही लेना है। दूध में दिन में दिन में सर। दिन में लेना है। 1 लीटर पानी में आप एक पाउच मिला सकते हैं, यस सर। यस सर। और दिन भर में पी के उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक सर। यस सर। यस एक यस सर। तरीका यस ये सर। हो गया। दूसरा तरीका ये हो जाएगा आपका कि HMB कैल्शियम जिस भी व्यक्ति को आप दे रहे हैं, उसका एक्यूलाइफ से चेकअप करके ये जरूर जांच लेंगे कि उसकी पेट की स्थिति क्या है। यस अगर सर। यस सर। डाइजेशन उसका डिस्टर्ब है तो आप दिन भर में उसको आधा पाउच ही देंगे। यस सर। यस सर। और वर्कआउट करने वाले जितने भी लोग जिम करते हैं, यस सर। लड़के बच्चे जवान बूढ़े जो भी जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, सुबेरे टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन सब यस के सर। लिए सबसे जबरदस्त है, क्योंकि डाइजेशन के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज अच्छा माना जाता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। यस सर। यस सर। ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। डोज में कितने दिन पे देना है, डेली देना है कि? नहीं, डिपेंड ऑन कंडीशन है सर। अब किसी पेशेंट को दे रहे हैं तब तो डेली का होगा। हाँ मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस है, या कोई गठिया का केस है, या कोई हड्डियों के क्षरण का केस है, या मतलब कोई पेशेंट व्यक्ति है तो उसका तो डेली हो गया। कोई नॉर्मल व्यक्ति है 40 साल से ऊपर है तो उसको एक दिन देना है, एक दिन छोड़ना है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जितने पार्टिसिपेंट सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रयागराज का अनबान सर, बीआर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अशी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू अमन सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रयागराज आ रहे हैं ना सर महाकुंभ में? थैंक यू सर। नेक्स्ट आगे चलेंगे सर इसी आ रहे पे। हैं, 10 लोग आएंगे साथ में। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ बीच में भी 1-2 दिन हम आएंगे। थैंक यू सर। और जी समय थैंक यू हमारा सर। हो थैंक चुका है वाइंड अप करने का। मैं आप सभी लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि टियंस महाकुंभ प्रयागराज की टिकट की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। समय रहते आप लोग बुकिंग करा लीजिए, जिससे कि आपकी सीट कंफर्म हो जाए, क्योंकि लिमिटेड हमारे पास सीटें हैं, उन्हीं सीटों पे ये बुकिंग होगी। और जो भी लीडर साथी 10 टिकट या उससे ऊपर की टिकट बुक करता है
तो उसका स्पेशल पोस्टर बन के सर्कुलेट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, हर एक जगह पे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ। गो एसडी, गो एसडी, गो एसडी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त।